पे आपको मिल जाएगा। मैं यहाँ पे मैक ओएस यूज़ कर रहा हूँ, आप विंडोज़ में फोटोशॉप यूज़ कर रहे हैं, फिर भी हमारा जो सारा प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम होगा। डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा शॉर्टकट में आएगा। कमांड की जगह हम लोग विंडोज़ में कंट्रोल यूज़ करते हैं और ऑप्शन की जगह हम लोग जो है ऑल्ट की यूज़ करते हैं। तो जब भी मैं कमांड बोलूँ तो आप कंट्रोल समझ लेना, और जब भी मैं ऑप्शन की बोलूँ तो आप जो है ऑल्ट की समझ लेना। वैसे मैं आपको साथ में जो है गाइड करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको जो है थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये है हमारा टूल पैनल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जो भी इंपॉर्टेंट टूल्स हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। अगर ये पैनल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो सिंपली आप जो है विंडो में जाइए और यहाँ से जो है टूल्स पैनल को इनेबल कर लीजिए, सिंपली मार्क कर दीजिए। कोई भी पैनल अगर आपका धोखे से कभी गायब हो जाता है तो सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सिंपली आप जो है इसे इनेबल डिसेबल कर सकते हैं किसी भी पैनल को। तो ये हमारा टूल पैनल है, और जो भी हमारा टूल सिलेक्टेड होगा उससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज या फिर ऑप्शंस होंगे वो यहाँ पे हमारे होंगे। और दूसरे पैनल जैसे कि लेयर्स पैनल है और कलर्स पैनल है, काफ़ी सारे पैनल्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इनमें से किसी को भी इनेबल डिसेबल कर सकते हैं मेन्यू में आके। और ये हमारा मेन्यू है, जो भी पैनल्स हैं, जो भी ऑप्शंस हैं वो इन मेन्यूज में भी आपको मिल जाएंगे। तो ये है फोटोशॉप। सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी फाइल को इंपोर्ट करना है। फाइल इंपोर्ट करने के लिए आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। अगर यहाँ पे ब्लैंक स्पेस में है, आप यहाँ पे कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है तो सिंपली आप डबल क्लिक करेंगे तो पॉपअप ओपन हो जाएगा, एक विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ से सिंपली आप जो है अपने इमेज को ब्राउज करके और सिंपली उसे ओपन कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद जो है इस पर बोलना स्टार्ट होगा। आपके पास यहाँ पे फाइल में भी एक ऑप्शन मिल जाता है इंपोर्ट करने का, फाइल और ओपन, कमांड ओ या कंट्रोल ओ ओपन, और वैसे ही आपको अपनी फाइल को ब्राउज करना है और उसके बाद उसे ओपन करना है। ये तरीका हुआ। एक और आसान तरीका है वो ये है कि आप सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, और बहुत सारे केसेस में ये काफ़ी काम आता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये फोटो है हमारे पास, तो मैं इससे इंपोर्ट करना चाहता हूँ। अब अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर मुझे इंपोर्ट करना है, ये जो फोटो है नीचे वाला है, इसके ऊपर इसे हमें डालना है, तो सिंपली हम यहाँ पे लाके छोड़ देंगे और ये इसी प्रोजेक्ट में हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। लेकिन एक नया प्रोजेक्ट अगर इसके साथ हमें क्रिएट करना है तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे डाल देंगे, इस बार के ऊपर ला करके हम छोड़ देंगे। तो ये फोटो एक नया प्रोजेक्ट जो है क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स जो है वो ओपन है, इसमें हमारा 2 फोटो यूज किया है। तो ये था हमारा कि किस तरीके से हम लोग जो है इंपोर्ट कर सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें फिक्स साइज चाहिए हो, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल मोबाइल के लिए जो है वो वॉलपेपर्स बना रहे हैं, वहाँ पे हमें फिक्स साइज चाहिए, हमें जो है वो हाइट पता होगा, हमें जो है विड्थ पता होगा, तो हम वो चीज़ कैसे करेंगे। तो फाइल है, फाइल में आप जाइए और कमांड एन या कंट्रोल एन आप प्रेस कर सकते हैं शॉर्टकट के लिए। न्यू फाइल क्रिएट कीजिए। आपको न्यू डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करना है। यहाँ पे रिसेंटली जो मैंने डॉक्यूमेंट्स यूज़ किया है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप उनमें से किसी को चूज़ कर सकते हैं अगर आपने पहले जो है यूज़ किया है तो। वरना यहाँ पे आपको जो है प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जैसे कि फोटो के प्रीसेट्स है, यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट साइज होते हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे विड्थ जो है इसका 7 है और हाइट जो है वो 5 है। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। वैसे ही और भी प्रीसेट्स हैं यहाँ पे, जैसे कि प्रिंट है, A4 साइज़ है, A5 साइज़ है, लीगल साइज़ है, लेटर साइज़ है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन के लिए, वेब के लिए, मोबाइल वॉलपेपर्स वगैरह के लिए। मोबाइल के लिए अगर कुछ डिज़ाइन करना हो तो मोबाइल के काफ़ी सारे साइज़ यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। वैसे ही फिल्म्स एंड वीडियोज़ हैं, जैसे कि मैं मोस्टली यहाँ पे जो है ये यूज़ करता हूँ 19201080। सिंपली इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे कुछ आपको इसका नाम डालना है इस प्रोजेक्ट का, तो वो आप डाल सकते हैं। जैसे डेमो मैंने एक नाम डाल दिया। विड्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं 1920। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कस्टम साइज है, आपके पास ऑलरेडी विड्थ एंड हाइट है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सिंपली फॉर एग्जांपल मुझे डालना है यहाँ पे 1000 विड्थ, और ये पिक्सल में। अगर आपके पास दूसरी यूनिट्स में है तो वो चीज़ आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि सेंटीमीटर है या फिर इंचेस हैं, पिक्सल्स हैं, तो वो चीज़ आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। वैसे ही यहाँ पे आपको हाइट डालना है। ये जो है ये हमारा विड्थ हुआ और ये जो है ये हमारा हाइट हुआ। अब यहाँ पे एक चीज़ है रेजोल्यूशन। नॉर्मली आप ये समझ लीजिए कि जो भी डिजिटल वॉक होता है उसके लिए हम लोग 72 पिक्सल पर इंच रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं। मतलब आपको जो है अपने सोशल मीडिया या फिर वेबसाइट वगैरह के लिए फोटोज बनानी है तो उसके लिए आप 72 रेजोल्यूशन यूज़ कर सकते हैं, 72 पिक्सल पर इंच। अगर आप प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो स्पेशली आपको जो है मिनिमम 300 पिक्सल पर इंच यूज़ करना चाहिए, जो कि आइडियल होता है। यहाँ पे और भी है पिक्सल पर सेंटीमीटर, मतलब 300 पिक्सल्स होंगे 1 इंच में। वैसे ये एक अलग टॉपिक है कि पिक्सल क्या होता है, पिक्सल पर इंच क्या है, ये चीज़ हम लोग आगे कवर करेंगे अगर आपको आइडिया नहीं है तो।
यहाँ पे हमारे पास एक कलर मोड मिल जाता है RGB और CMYK। ये दो इम्पॉर्टेंट कलर हैं, RGB रेड, ग्रीन एंड ब्लू, जो कि नॉर्मली डिजिटल वॉक के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको जैसे बताया कि 72 पिक्सल हम लोग डिजिटल वॉक के लिए यूज़ करते हैं। लाइक हमें अपने वेबसाइट, फेसबुक या फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह पे या फिर डिजिटली शो करने के लिए, अपने मॉनिटर वगैरह पे शो करने के लिए अगर कोई इमेज बनानी हो तो हम लोग RGB यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमें प्रिंटिंग के लिए यूज़ करना हो तो हम यहाँ पे CMYK यूज़ करेंगे, सियान मैजेंटा येलो एंड ये कलर हम लोग प्रिंटिंग के लिए यूज़ करेंगे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे RGB सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे है 8 बिट और 16 बिट, 32 बिट। ये एक अलग टॉपिक है कि क्या डिफरेंस होता है, वैसे मैं आपको सिंपली बता दूँ तो जितना ज़्यादा आप नंबर्स चूज़ करेंगे, मतलब 32 बिट, तो इसमें उतना ज़्यादा जो है आपको कलर कॉम्बिनेशंस मिलेंगे। तो सिंपली बाय डिफ़ॉल्ट 8 बिट भी सही है। वैसे ही यहाँ पे बैकग्राउंड है, आप जो प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं उसका बैकग्राउंड किस कलर का होगा। वैसे ये सारी चीज़ें आप जो है बाद में भी कस्टमाइज कर सकते हैं। तो डिफ़ॉल्ट वाइट है, आप चाहे तो ब्लैक रख सकते हैं, आप चाहे तो इस बैकग्राउंड को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वाइट रहने देता हूँ, फिलहाल डिसेबल कर देता हूँ। और उसके बाद ये अब यहाँ पे हमारा जो है फिक्स साइज का, जिसका हमारा जो है 1000 विड्थ है और 1080 जो है वो हाइट है, ये हमारा फाइल जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये था कि किस तरीके से इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से अपनी फिक्स साइज वाली फाइल जो है वो हम क्रिएट करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेयर्स को, कि लेयर्स किस तरीके से फोटोशॉप में जो है वो काफ़ी हेल्पफुल और काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। गाइस, लेयर्स की बात करें तो लेयर्स फोटोशॉप का काफ़ी बेसिक लेकिन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेयर्स को जाने बगैर आप फोटोशॉप नहीं यूज़ कर सकते। लेयर्स पैनल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये है लेयर्स पैनल। अगर ये पैनल यहाँ पे नहीं शो कर रहा है या फिर कभी धोखे से गायब हो जाता है कोई भी पैनल, तो आपको पता ही है कि विंडो में जाना है और यहाँ से जो भी पैनल है लेयर्स पैनल, इसे आपको यहाँ से इनेबल कर देना है या फिर डिसेबल कर देना है। तो सिंपली मार्क कर दिया और ये पैनल यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे इसको अलग करके थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये है लेयर्स पैनल, यहाँ पे जो है काफ़ी सारे लेयर्स दिए गए हैं। फिलहाल मैं इसे यहीं पे रख देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि ये लेयर्स फोटोशॉप या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर किसी भी फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में लेयर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अभी अगर आप ये फोटो देखें तो ये आपको सिंगल एक फोटो दिख रही है ना, सिंगल एक फोटो है, लेकिन ये मल्टीपल फोटोज को मिला करके बनाई गई। मतलब ये बैकग्राउंड अलग है, ये हमारा लेंस का इफेक्ट जो है वो अलग है, ये विंग्स जो इसमें लगा हुआ है ये अलग है, ये डॉल जो है, ये जो लड़की है ये अलग है। तो ये सारे अलग अलग फोटोज को मिला करके मैंने एक फोटो बनाया और हर एक इमेज जो है, हर एक फोटो जो है वो एक सेपरेट लेयर यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो ये हमारे पास एक किड लेयर है, स्मोक लेयर है, विंग्स है, लेंस है और ये लेयर 0 है जो कि बैकग्राउंड है। आप अगर इसके ऊपर लेयर 0 के ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये जो लिखा हुआ टेक्स्ट आपको रीनेम करने की जरूरत है। मैं यहाँ पे इसको रीनेम करके कर दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो एक आई का आइकॉन आपको दिखेगा। ये क्या है, इसकी हेल्प से किसी भी लेयर को विजिबल या इनविजिबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस किड लेयर के जो सामने आई का आइकॉन है इसको क्लिक करता हूँ, ये किड जो है वो इनविजिबल है, मतलब ये अभी शो नहीं कर रहा है, डिसेबल हो गया। फिर से इसे शो करना हो तो हम फिर से वहीं पे क्लिक करेंगे, आई का आइकॉन फिर से आगे फिर से शो करेगा। तो इस तरीके से आपने फॉर एग्जाम्पल वॉक कर रहे हैं, आपको कैमरे किसी लेयर को आपको हाइड करना है, किसी को हाइड करना है, तो आपको यहाँ से जो है। तो मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो फोटो आपने देखा इसमें कितने सारे लेयर्स हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखें तो ये है बैकग्राउंड लेयर, उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लेंस का इफेक्ट डाला है, ये जो है लेंस है तो ये लेंस का लेयर है और उसके बाद विंग्स है, अलग फोटो है ना, और उसके बाद जो है फिर यहाँ पे स्मोक है, हल्का सा स्मोक का इफेक्ट है और ये लड़की है क्योंकि सबसे ऊपर है। यहाँ पे एक और चीज़ आपको ध्यान देना है कि जो लेयर सबसे नीचे होगा वो सबसे पीछे की तरफ दिखेगा, सबसे नीचे की तरफ लड़की सबसे आगे दिखेगी। हम चाहे तो इसे आगे पीछे भी कर सकते हैं, जैसे लड़की को मैंने आगे क्या किया, क्लिक किया और ड्रैग करके मैंने विंग्स के आगे देखिए आ गया, विंग्स जो है वो आगे की तरफ आ गया। तो यही लेयर जो है वो डिसाइड करता है कि कौन सा इमेज किसके आगे होगा, किसके पीछे होगा, या फिर किसके ऊपर होगा या किसके नीचे होगा। यहाँ पे अब क्या है, इसी लेयर से
कर सकते हैं, मतलब विंग्स को हमें पीछे करना है तो विंग्स को उठा करके हम इसके नीचे डाल देंगे तो ये इस लड़की के नीचे चला जाएगा। तो हमारा जो लेयर्स है वो इसी तरह से वर्क करता है। एक और चीज़ ये है कि जब आप ऊपर में वॉक करेंगे किसी लेयर्स के ऊपर वॉक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल विंग्स है, विंग्स को मैंने इनेबल कर दिया बैकग्राउंड के, मैंने सिंपली शो किया। तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो भी वर्क आप करेंगे वो आपके सिलेक्टेड लेयर्स के ऊपर होगा। फॉर एग्जांपल आपको पेंटिंग करनी है और आपको विंग्स के ऊपर ही पेंट करना है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि विंग्स लेयर जो है वो आपका सिलेक्टेड होना है, वरना पता चला कि आप जो है विंग्स लेयर को सिलेक्ट किए हुए हैं और आप ये सोच रहे हैं कि विंग्स के ऊपर जो है वो पेंट करना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है कि मैं ऑटो सिलेक्ट हो जा रहा है। विंग्स के ऊपर फिर से क्लिक किया तो ये हमारा विंग्स है। समटाइम ऐसा होता है कि आप किसी और लेयर को लेकर सिलेक्ट हो जाता है, इसलिए आपको और उसके बाद अब क्या है अब यहाँ पे कुछ और चीज़ है कि ओपेसिटी कम कर देते हैं, जैसे और उसको थोड़ा सा शो करना है, हल्का सा फॉर एग्जाम्पल फिल कर देता हूँ पूरी तरह से। मैंने रेड से मैंने इसको फिल कर दिया, तो ये काफ़ी बकवास सा इफेक्ट आ गया, मतलब ये क्या हो रहा है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, अगर इसकी ओपेसिटी हम कम करें तो ये देखिए ठीक है। तो ओपेसिटी से आप जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंसी वाला इफेक्ट आ सकते हैं, नॉर्मली उसको ओपेसिटी ही बोलते हैं। वैसे ही सेम आपका फिल भी जो है उसी वे पे इस तरीके से आप जो है ओपेसिटी यूज कर सकते हैं, जो कि आपका लेयर। यहाँ पे एक और चीज़ होता है ब्लेंडिंग मोड, मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। यहाँ पे मैं सारी को डिसेबल कर लेता हूँ, जो हमारे पास स्मोक का इफेक्ट है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ इसको नॉर्मल, हमारी जो फोटो है वो नॉर्मली ऐसे थी। वैसे मैं यहाँ पे मेरे पास जो है लेंस का भी एक लेंस का फोटो, ये हमारा कुछ इस तरह का लेंस का फोटो है नॉर्मली, ये फोटो है। तो आप देखिए इसमें ब्लैक जो है बैकग्राउंड इसका ब्लैक है, लेकिन लेंस का इफेक्ट जो है वो यहाँ पर। तो ब्लेंडिंग मोड क्या करता है, अपने निचले लेयर्स के साथ जो है वो ब्लेंड कर जाता है। अब देखिए मैं आपको इफेक्ट बताता हूँ, जैसे ये है ना, लेंस है और बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे अगर मैं इस नॉर्मल मोड को यहाँ से आकर स्क्रीन मोड में कर देता हूँ, तो देखिए पिछले लेयर्स के साथ ब्लेंड हो गया और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये निचले लेयर्स का ही हिस्सा है। यहाँ पे जो ये सूरज देख रहे हैं आप, देख रहे हैं सूरज देख रहे हैं आप, तो ये क्या कर रहा है, निचले लेयर्स के साथ ब्लेंड कर जा रहा है ना। वैसे ही तो यहाँ पे कुछ ब्लेंडिंग मोड्स के कुछ और ऑप्शंस हैं, जैसे कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो सेक्शन है, इसमें क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ डार्क कलर को ये शो करेगा, हाईलाइट करेगा। जैसे कि मल्टीप्लाई में अप्लाई कर देता हूँ, तो जो डार्क एरिया था वो हमारा रह गया, लेकिन लाइट एरिया जो था वो हमारा वैसे ही इस एरिया में अगर मैं करता हूँ तो हमारा जो लाइट एरिया है वो रह गया और डार्क एरिया जो है। ये है ब्लेंडिंग मोड। किसी भी चीज़ का अगर ब्लैक बैकग्राउंड है, जैसे कि ये स्मोक है ना,
इसके ऊपर मुझे स्क्रीन मोड मैंने अप्लाई कर दिया, तो हमारा सिर्फ और सिर्फ स्मोक रह गया और हमारा जो ब्लैक एरिया था वो हमारा खत्म हो गया। तो ब्लेंडिंग ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, नीचे आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे किसी भी लेयर्स को अगर डिलीट करना हो तो सिंपली आप उसे सिलेक्ट कीजिए उस लेयर को और उसके बाद डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए। यस, डिलीट करना है मुझे, मैं सी कर देता हूँ, कंट्रोल सी। या फिर एक फ्रेश लेयर आपको जनरेट करना हो, है ना, पहले फ्रेश लेयर को आप जनरेट कर सकते हैं, है ना। ये फ्रेश लेयर जनरेट हो गया। आपको एक्स्ट्रा वर्क करना चाहते हैं वो यहाँ पे आप कर सकते हैं। मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और उसके बाद जो है और भी हमारे पास दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे कि कलर्स है, मास्किंग है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे। किसी भी लेयर का अगर हमें जो है कॉपी बनाना हो, जैसे कि स्मोक लेयर है उसका कॉपी बनाना हो, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको उठाएंगे और यहाँ पे जो कॉपी का आइकॉन है उसके ऊपर हमने किया, ये स्मोक की एक अलग कॉपी बन गई। या फिर हम एक शॉर्टकट की भी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल जैसे कमांड, तो ये था हमारा लेयर पैनल। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी लेयर को हम आगे पीछे कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, और ये फोटोशॉप का काफ़ी बेसिक हिस्सा है। इसके बगैर आप जो है फोटोशॉप नहीं यूज़ कर सकते। तो ये जो फोटो हमने बनाई है इसमें विंग्स अलग था, इसमें लड़की अलग थी, स्मोक अलग है, बैकग्राउंड अलग है, लेकिन हमने लेयर्स की हेल्प से इसको इस तरीके से अरेंज किया है कि ये एक परफेक्ट फोटो लग रहा है। तो दोस्तों ये था लेयर का कॉन्सेप्ट। अब चलिए देखते हैं आगे सिलेक्शन टूल को कि किस तरीके से हम लोग सिलेक्शन बनाएंगे और सिलेक्शन टूल्स की हेल्प से क्या क्या कर सकते हैं। गाइस, सिलेक्शंस की बात करें तो सिलेक्शंस के लिए फोटोशॉप में हमारे पास कई सारे टूल्स हैं, एक दो नहीं, कई सारे टूल्स हैं और कई सारे तरीके से हम लोग सिलेक्शंस बना सकते हैं, क्योंकि सिलेक्शंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कैसे वो भी हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई फाइल आप इंपोर्ट करेंगे तो फर्स्ट वो जो है वो लॉक कंडीशन में होगा। पिछले लेयर्स की वीडियो में एक्चुअली मैंने पहले ही उसे अनलॉक किया हुआ था, इसलिए वो नहीं शो कर रहा था, लेकिन जब भी कोई फोटो आप इंपोर्ट करेंगे तो वो लॉक रहेगा। तो आपके पास लॉक है, मतलब उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपके पास दो सिचुएशन है, एक ये है कि आप इस लेयर की कॉपी बना लें, जो सेव करेंगे, ओरिजिनल फोटो है वो आपकी सेव रहेगी और उसकी कॉपी के ऊपर आप वर्क करेंगे। तो शॉर्टकट मैंने आपको बताया था, कमांड जे कॉपी। देखिए ये लेयर जो है वो हमारा लॉक नहीं है, ये बिल्कुल फ्री लेयर है, इसके ऊपर हम लोग कुछ भी कर सकते हैं और नीचे वाले लेयर को हम लोग हाइड कर सकते हैं यहाँ पे। या फिर आपके पास ये भी है, यहाँ से भी आप लेयर जो है लेयर्स की कॉपी बना सकते हैं। ये बैकग्राउंड लेयर्स की जो है एक और कॉपी बन गई है ना, यहाँ पे दो कॉपी बन गई। या फिर आपको कॉपी नहीं बनानी है, कॉपी लेयर्स के ऊपर काम नहीं करना है, इसी लेयर के ऊपर काम करना है, तो सिंपली आप अगर इस लेयर के ऊपर, ये जो लॉक लेयर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद ओके कर देंगे तो ये लेयर भी आपका अनलॉक हो जाएगा और इसके बाद जो है आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल मैं यहाँ पे बाकी जो दो लेयर्स हैं मैं उनको डिलीट कर देता हूँ, है ना, और इस लेयर को मैं सिंपली यहाँ पे जो है इसको रीनेम कर देता हूँ। आपको पता ही है कि नाम के ऊपर अगर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपको जो है रीनेम करेगी वर्ड। ओके, ये वर्ड आ गया। अब यहाँ पे बात करते हैं सिलेक्शंस की। सिलेक्शंस के लिए मैंने आपको पहले ही बताया कि काफ़ी सारे टूल्स हैं हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ये मार्की टूल है और उसके बाद जो हमारे पास लासो टूल है, मैजिक टूल है, तो काफ़ी सारे टूल्स हैं और इन सब के अंदर भी और भी टूल्स हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, अगर इसके ऊपर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपके कई सारे ऑप्शन हैं। वैसे ही इसके ऊपर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसके अंदर भी 3 टूल्स आते हैं। इसके अंदर अगर आप लॉन्ग प्रेस करेंगे इसके ऊपर तो आपको तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले बेसिक देखते हैं, यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन है। तो ये है सबसे पहला जो हमारा है रेक्टेंगुलर मार्किंग। इसके जरिए हम सिंपल सिलेक्शन बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें कहीं पे सिंपल सिलेक्शन बनाना हो, ये हमने एक सिलेक्शन बना दिया, यहाँ पे हमने लाइन की आ गई, तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया। सिलेक्शन बनाने का क्या फ़ायदा है, सिलेक्शन हम क्यों बनाते हैं? सिलेक्शन हम काफ़ी सारी चीज़ों के लिए बनाते हैं। एक चीज़ ये है कि अब हमने यहाँ पे इस लेयर के ऊपर ये हमने सिलेक्शन बना लिया। अब जो भी काम मैं करूँगा वो इस सिलेक्शन के अंदर ही होगा, इसके बाहर नहीं होगा। जैसे कि अगर मैं पेंट करना चाहूँ, है ना, जैसे मैं यहाँ पे पेंटिंग
ब्रश जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे कुछ कलर रेड आते हैं यहाँ पे टेंशन में जो आपको अब यहाँ पे मैं यहाँ पे पेंट कर रहा हूँ, है ना। तो ये इस सिलेक्शन के अंदर ही हो रहा है। ये इस सिलेक्शन से अगर मैं बाहर ले जाता हूँ अपना कर्सर, ये हमारा काम नहीं करेगा। जो भी होगा, जो भी काम हम करेंगे, जो भी इफेक्ट अप्लाई करेंगे, पेंटिंग करना हो, चाहे वो इरेज करना हो, यहाँ पे इरेज है, इरेज जो भी करना हो, वो सारी की सारी चीज़ें इस सिलेक्शन के अंदर ही होंगी। ये चीज़ आपको समझ लेनी। जब भी आप सिलेक्शन बनाएं, ये भी ध्यान रखना है कि सिलेक्टेड लेयर्स के ऊपर ही वर्क होगा, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि जो लेयर सिलेक्टेड होगा उसी के ऊपर सारा वर्क होगा, उसी के ऊपर ये सिलेक्शन ही वर्क करेगा। आप किसी भी लेयर के ऊपर सिलेक्शन बना सकते हैं और दूसरे लेयर के ऊपर जंप करके, तो जो भी वर्क होगा वो हमारा इसी सिलेक्शन के अंदर ही होगा। मैं फिलहाल इसे रिवर्ट कर देता हूँ, ओरिजिनल फाइल में ले आता हूँ, फाइल एंड रिवर्ट। ओके, चलिए मैं एक नया लेयर बना ही लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या हमारे पास ऑप्शन है। तो ये हमने एक रेक्टेंगल बना लिया, ये हमारा सिलेक्शन है। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास जो है ऐड, सब्सट्रैक्ट और उसके बाद जो है इंटरसेक्ट के ऑप्शन है। यहाँ पे जैसे मैं अगर दूसरी जगह पे सिलेक्शन बनाने की कोशिश करता हूँ तो पहला सिलेक्शन जो है हमारा, जैसे ये हमारा पहला सिलेक्शन है, मैं यहाँ पे भी चाहता हूँ सिलेक्शन, क्योंकि ये पहला सिलेक्शन हमारा ऑटोमेटिकली हट जाता है। क्योंकि हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास सिंगल सिलेक्शन जो है, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऐड के ऊपर क्लिक कर देते हैं, अब हम यहाँ पे मल्टीपल सिलेक्शन बना सकते हैं। उसके भी हम मल्टीपल सिलेक्शंस भी यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये हमारा है, अगर हमें सिलेक्शंस ऐड करनी, कमांड डी या कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे तो ये जो सिलेक्शन है वो हाइड हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो फिर से देख लेते हैं, यहाँ पे सिंगल सिलेक्शन हमने बना लिया, यहाँ पे अभी ऐड जो है वो ऑन है, ऐड टू सिलेक्शन, तो यहाँ पे हम सिलेक्शन में इसे ऐड कर सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। उसी के साथ यहाँ पे माइनस है, सब्ट्रैक्ट है, इस सिलेक्शन में से ये सिलेक्शन बना हुआ है, इसमें से हम माइनस कर सकते हैं। माइनस हो गया इतना, हम इतना और माइनस कर दिया, तो ये जो अब हमारा काम होगा वो इसी सिलेक्शन में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि फॉर एग्जाम्पल आप जो है मल्टीपल जगह पे सिलेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हो और ये चीज़ आपका सिंगल न्यू सिलेक्शन ऑन है। वैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है, अगर जितना एरिया जो है वो हमारा यहाँ पे कट कर रहा है उतना ही एरिया हमारा, ये कुछ सिलेक्शन। अब सिलेक्शन के जितने भी टूल्स हैं वो सभी एक साथ वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, सिलेक्शन मैंने सिंपल यहाँ पे ऐड ऑन, लेकिन मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल चूज कर लेता हूँ और मैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक तो हमारा रेक्टेंगल था, यहाँ पे सर्कुलर इलेक्ट्रिकल जो है वो भी हमारा साथ में, या फिर जो दूसरे सिलेक्शन टूल है वो सभी एक साथ, तो ये चीज़ आपको काफ़ी अच्छी लगेगी। यहाँ पे जो मल्टीपल टाइप के सिलेक्शन टूल है वो सभी एक साथ वर्क करते हैं, चाहे वो आप कोई भी चूज करें। इसी में मुझे जो है एक शेप ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल सर्कल, तो ये देखिए ये हमारा ऐड हो गया। तो सभी एक साथ मिलके काम करते हैं। तो ये था हमारा बेसिक जो यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ आपको, फेदर। फेदर क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगल सिलेक्शन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फेदर जो है वो 0 है। अगर मैं इसमें कोई कलर से रेड कलर मैंने फिल कर दिया। अब यहाँ पे मैं फिर से जाता हूँ सिलेक्शन में और उसके बाद यहाँ पे मैं फेदर डाल देता हूँ 50 फेदर डाल दिया और एक नया सिलेक्शन, ओके, नया सिलेक्शन मैंने बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो शेप है हल्का सा कर्व हो गया, कॉर्नर जो है वो कर्व हो गया। लेकिन एक और इफेक्ट आपको देखिए, सेम ब्रश टूल से मैं यहाँ पे तो देखें आप एक फेदर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा
ये फेड कर रहा है दूसरे कलर्स के साथ, जो दूसरा बैकग्राउंड में जो कलर है तो उसके साथ फेड कर रहा है। तो मैं भी कर देता हूँ, आप देख लीजिए ये 0 फेदर के साथ है और ये जो है 10 फेदर के साथ है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको कहीं पे एक बहुत सा स्मूथ इफेक्ट डालना हो, बिल्कुल इसके जो एज हैं वो बिल्कुल शार्प है, जबकि इसके जो एज हैं वो बिल्कुल स्मूथ है फेदर इफेक्ट के साथ। तो ये हमारा फेदर का काम है ना। और भी दूसरे ऑप्शन देख सकते हैं, साइज है, फिक्स रेशियो है, आपको फिक्स रेशियो में सिलेक्शन बनाना है, 1/1 चेंज कर, या फिर आपको जो है फिक्स साइज का बनाना है, ब्रेड्थ एंड हाइट आपको। तो ये है हमारा सिलेक्शन टूल। तो सिंपल इसमें जो है हमारा रेक्टेंगुलर मार्कर टूल है और उसके बाद जो है इलेक्ट्रिकल मार्कर टूल है। ये हमारा सिंपल इस तरीके से वर्क करता है, सिंपल स्क्वायर सब। अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सिलेक्शन करनी है, जैसे कि अब इस चिड़िए की बैकग्राउंड को हमें रिमूव करना है, तो यहाँ पे इसके लिए हमारे पास सबसे पहले बात लासो टूल क्या करता है, ये फ्रीली मूव करता है। इससे ऊपर जो है लासो टूल, ये हमारा फ्रीली मूव करता है, मतलब हमने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जो क्लिक करके रखते हुए हम यहाँ पे अपने माउस को स्लाइड कर रहे हैं। ये फ्रीली हमारा जो है हमारे माउस के साथ मूव करता है और उसके बाद जो है एक सिलेक्शन क्रिएट करता है। तो अगर आप काफ़ी एक्सपर्ट हो चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हमें सिलेक्शन, लेकिन ये परफेक्ट तरीका नहीं है। फ्री साइज फ्रीली अगर आपको सिलेक्शन बनाना, बिल्कुल फ्री सिलेक्शन बनाना है, लास्ट यूज कर सकते हैं, माउस को जैसे ट्रैक करके वही सिलेक्शन करता है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो है पॉलीगन लासो, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी जगह हो चुका है। इसमें क्या है पॉलीगन लासो टूल में, इसमें आप क्लिक करें और ये देखिए पॉइंट आ गया। अब इसको आप दूसरी जगह पे कहाँ पे रखना है, वहाँ पे क्लिक करें, फिर वो पॉइंट वहाँ पे स्टिच हो गया, फिर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे स्टिच हो गया। फिर जो है आप इस तरीके से जो है क्लिक करते चले जाइए, ये आपका जो है सिलेक्शन जो है वो बनता चला जाता है ना। बस आपको जहाँ पे भी रखना है वहाँ पे क्लिक करते चले जाइए, यहाँ के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्मूथली कितना ज़्यादा इस तरीके से जो है आपका स्टिच होता चला जाएगा। जहाँ पे भी आप एक सिलेक्शन बना लेंगे, ये हमारा एक सिलेक्शन बन गया। अब चाहे तो हम इसको है, चाहे तो काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, चाहे तो रीसेलेक्ट कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं, फेदर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें फेदर आपने देखा है किस तरीके से फेदर आता है, मतलब इसके ऊपर लेयर वाया कॉपी हम कर सकते हैं। ये हमने सिलेक्शन की, ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पे अभी ट्रांसपेरेंट आ गया है। जो आपको स्क्वायर वाइट दिख रहा है ट्रांसपेरेंट है, तो ये हमने सिलेक्शन के थ्रू एक कॉपी करके किया, सिर्फ इसका है। तो ये था हमारा पॉलीगन। दूसरे टूल्स को यहाँ पे जो दूसरा है मैग्नेटिक लासो टूल है, ये भी एक्चुअली काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर बैकग्राउंड में ज़्यादा कलर्स नहीं है, मतलब सिमिलर टाइप के कलर्स हैं या फिर बिल्कुल डिफरेंट टाइप के हार्ड कलर्स हैं, तो वो काफ़ी मतलब जैसे देखिए यहाँ पे बैकग्राउंड बिल्कुल स्मूथ है, ये क्लियरली इसका जो एज है, ये जो चिड़िया है इसका जो एज है वो क्लियरली दिख रहा है। तो हमको क्या करना होगा, सिंपल फर्स्ट पॉइंट पे हमने क्लिक किया और बिल्कुल बस हमें अपने माउस को उसकी तरफ घुमाते चले जाएंगे और ये ऑटोमेटिकली सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कहीं पे हमें एक सिलेक्शन बनानी हो तो हम क्लिक कर लेंगे, जैसे कि हम पॉलीगन में कर रहे थे वैसे इसमें मैग्नेटिक में भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम कॉर्नर पे स्लाइड करते हुए चले जाएंगे ये ऑटोमेटिकली जो है ना हमारा सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाएगा। तो ऐसे केस में जैसे ये अभी ये चिड़िया है तो एक परफेक्ट सिलेक्शन आपका बन सकता है। जहाँ पे आपको गड़बड़ लगे आप जो है वहाँ पे सिंपल जो है क्लिक करेंगे हो जाएगा, वरना ये ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो पॉइंट ऐड करना हुआ चला जाएगा। बस माउस को आप जो है उस पॉइंट पे घुमाते हुए। ये भी काफ़ी इजी है अगर बैकग्राउंड्स में ज़्यादा कलर्स ना हो। अगर मल्टीपल कलर्स हैं या फिर फेड करता हुआ इफेक्ट आ रहा है वहाँ पर फिर इससे सिलेक्शन बनाना। यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ अगर हो जाए तो आप बैक स्पेस जो है वो प्रेस कर सकते हैं। जितनी ये चिड़िया है
तो एक परफेक्ट सिलेक्शन आपका बन सकता है। जहाँ पे आपको गड़बड़ लगे आप जो है वहाँ पे सिंपल जो है क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पॉइंट है ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगा, वरना कि ऑटोमेटिकली खुद से जो है वो पॉइंट ऐड करता हुआ चला जाएगा। बस माउस को आपको जो है उस पॉइंट पे घुमाते हुए रहना है। ये भी काफ़ी इजी है अगर बैकग्राउंड्स में ज़्यादा कलर्स ना हो। अगर मल्टीपल कलर्स हैं या फिर फेड करता हुआ इफेक्ट आ रहा है वहाँ पे फिर इससे सिलेक्शन बनाना। यहाँ पे देखिए कुछ गड़बड़ अगर हो जाए तो आप बैक स्पेस जो है वो प्रेस कर सकते हैं, डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो जो है आपका जो भी प्रीवियस पॉइंट है वो आपका निकल जाएगा। और ये देखिए ये सिलेक्शन हमारा बन गया। तो मैग्नेटिक टूल भी काफ़ी आसान है। इसको भी मैं यहाँ से लेयर वाया कॉपी कर लेता हूँ राइट क्लिक करके। ये चिली का एक सिलेक्शन हमने बना लिया मैग्नेटिक। ये हमने बनाया था पॉलीगन से और ये मैग्नेटिक टूल। तो ये काफ़ी इजी है, आपको सेम सिंपल कलर्स बैकग्राउंड। तो ये था हमारा मैग्नेटिक टूल। लासो टूल में फ्री होता है, पॉलीगन्स पे हमें पॉइंट्स ऐड करने होते हैं। मैग्नेटिक्स में हमें सिर्फ कॉर्नर के ऊपर जो है उसके एज के ऊपर जो भी चीज़ है उसके एज के ऊपर हमें सिंपल माउस करना होता है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो पॉइंट्स ऐड करना होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे हमारा है क्विक सिलेक्शन टूल। सबसे पहले क्विक सिलेक्शन टूल को देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है क्विक सिलेक्शन टूल और उसके बाद काउंटर आपके पास आ गया। आप ब्रैकेट से जो है घटा बढ़ा सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट ब्रैकेट राइट से आपका बड़ा होगा, लेफ्ट से जो है इतना करेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं और बस सिंपल क्या करना है आपको, सिंपल जो है शेप सिंपल स्लाइड करते हुए चले जाना है उस शेप के ऊपर जिसका भी आपको सिलेक्शन बनाना है। और ये देखिए ये एक सिलेक्शन हमारा बनता हुआ चला जाएगा। माउस को थोड़ा सा जो है जहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉइंटर को छोटा करने की ज़रूरत पड़े आप जो है उसे छोटा कर लीजिए। जैसे जैसे मैं आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ आपको जो है थोड़ा सा आसान लग रहा होगा कि ये आसान है, लेकिन सभी का अपना अपना यूज़ है। तो ये देखिए यहाँ पे भी एक जो है परफेक्ट सिलेक्शन बन गया। मैं इसे भी क्या करता हूँ कॉपी बना लिया और उसके बाद ये सिलेक्शन हमने बनाया क्विक सिलेक्शन टूल से, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा और हमें वर्क करना है। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लीजिए कि सिलेक्शन को ले आता हूँ। यहाँ पे एक और चीज़ आप देख लीजिए कि हमारे पास सेम वही ऑप्शन है। सिंगल सिलेक्शन सब्सट्रैक्ट करना हो सब्सट्रैक्ट, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो मैंने क्या किया इस तरीके से हम करके सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा सब्सट्रैक्ट हो गया। तो ये हमारा था क्विक सिलेक्शन टूल। यहाँ पे एक और जो है हमारा मैजिक वॉन्ड टूल है जो कि काफ़ी यूज़फुल होगा अगर प्लेन बिल्कुल बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड में सिंगल कलर है या सिंगल टाइप कलर्स हैं, तो ये टूल जो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। यहाँ पे भी वैसे ही आपके पास ऑप्शन है ऐड सब्सट्रैक्ट या फिर सिंगल या फिर इंटरसेक्ट। यहाँ पे एक चीज़ जो कि इम्पॉर्टेंट है वो है टॉलरेंस। ये है मतलब अगर ये 1 रहेगा तो आप अगर जैसे क्लिक करेंगे तो ये एक तरह के कलर को ही पिक करेगा, मतलब जिसके ऊपर आपने क्लिक किया सिर्फ उसी कलर को पिक करेगा। लेकिन टॉलरेंस अगर हम बढ़ा देते हैं फॉर एग्जाम्पल 30, तो उससे रिलेटेड जो कलर रेंज हैं, रिलेटेड कलर्स जो हैं, जो एक रेंज होगा वो हमारा बढ़ जाएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो देखिए ये इतने सारे कलर्स को मतलब इसका जो रेंज है वो बढ़ गया। तो हमेशा आप जो है टॉलरेंस के साथ छेड़छाड़ करके एक परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं। और अगर आपका एक सिंपल बैकग्राउंड है मतलब लाइक ग्रीन कलर का बैकग्राउंड है या कुछ भी है, तो ये जो टूल है मैजिक सिलेक्शन जो है ये काफ़ी आपको काम आएगा। सिंपल क्लिक करते चले जाइए और ये आपका जो है सिलेक्शन बनता हुआ। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है कोई टाइम नहीं लगा सिलेक्शन बनाने में और ये सिलेक्शन हमारा बन गया यहाँ पे। तो ये सिलेक्शन इसने बना लिया, तो काफ़ी इजीली इसने जो है यहाँ पे ये सिलेक्शन बना लिया। तो मैजिक टूल है, अगर सिंपल एक कलर है तो आपका इसमें आप जो है दूसरे कलर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कॉपी वाया लेयर में करता हूँ तो इसने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया। जैसे क्या किया इसने सिंपल इसको इसने रखा है। ओके, यहाँ पे ये सिलेक्शन था हमारा, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं इसको इन्वर्स कर सकते हैं। तो अब ये हमारा जो है वो सिर्फ चिड़िया जो है जो बर्ड है वो सिलेक्टेड हो गया। तो इसका जो है डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और कॉपी करता हूँ। चूँकि
सिंपल एक कलर का बैकग्राउंड था, जैसे कि यहाँ पे अभी भी थोड़ी सी कमी है। ये जो है यहाँ पे जो ये जो है सिंपल इस पर क्लिक कीजिए और इसमें सिलेक्शन बनाया, डिलीट बटन प्रेस कर दीजिए और ये आपका सिलेक्शन। ये एक परफेक्ट जो है वर्ड्स जो है। तो हमारे पास सिलेक्शन टूल्स हैं, रेक्टेंगल मार्किंग टूल, एलिप्टिकल मार्किंग टूल, जो कि सिंपल है, बहुत ही सिंपल, लेकिन थोड़ा सा एडवांस में हमारा लासो टूल है जो कि फ्रीली मूव करता है ना, बिल्कुल फ्रीली मूव करता है। और उसके बाद हमारे पास पॉलीगन टूल था जिसमें हम लोग पॉइंट ऐड करते चले जाते हैं, है ना, और वो एक सिलेक्शन बना देता है। जैसे देखिए फर्स्ट पॉइंट पे जैसे हम आए तो यहाँ पे एक सर्कल आ गया, मतलब फाइनली आप इसको इस सिलेक्शन को क्लोज कर रहे हैं। ये क्लोज पाथ बनना ज़रूरी है, तो ये हमारा सिलेक्शन क्लोज हो गया। उसके बाद था हमारा मैग्नेटिक लासो टूल, जिसमें हमें जो है सिंपल स्लाइड करना होता है अपने माउस को, ये ऑटोमेटिकली जो है वो सिलेक्शन बनाता हुआ चला जाता है। अगर हम यहाँ पे इंटर प्रेस कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शन बना लेते हैं। उसी के साथ हमारा जो है दूसरा यहाँ पे टूल था क्विक सिलेक्शन टूल, जिसमें हमारे पास एक माउस पॉइंट आ जाता है, ये आ जाते हैं और जैसे जैसे हम स्लाइड करते हैं वैसे वैसे हमारा सिलेक्शन जो है वो इंक्रीज होता चला जाता है और हमारा सिलेक्शन जो है वो बनता हुआ चला जाता है काफ़ी ईजी। उसके बाद हमारे पास था मैजिक वॉन्ड टूल। अगर आपके पास बैकग्राउंड में सिंगल कलर है तो आप जो है इस तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं। तो हमने क्या देखा, सिलेक्शन तो हमने बना लिया, मतलब काफ़ी सारे सिलेक्शन हमने बनाए, जैसे कि ये सिलेक्शन हमने बनाए। हमने काफ़ी सारे बना लिए हैं। ओके, सिंगल एक लेयर जो है ये सिलेक्शंस हमने बना लिए हैं इस लेयर के ऊपर। तो अब हम इसका काफ़ी सारे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ब्राइटनेस बढ़ाना हो सिंपल सिर्फ इसका, तो हम जो है ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, मतलब ये भी हम लोग आगे देखेंगे कैसे ये होता है ना। सिर्फ उसी के ऊपर जो सिलेक्शन है उसी के ऊपर ये इफेक्ट कर रहा है, या फिर जो भी पेंटिंग वेंटिंग करनी हो वो सारी चीज़ें हम इसी के ऊपर कर सकते हैं और उसी तरीके से हम लोग जो है ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ये सिलेक्शन हमने बना लिया तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हैं, या फिर जैसे कि ये सिलेक्शन इस बर्ड का सिलेक्शन बना हुआ है, मैंने क्या किया इसको इन्वर्स कर दिया। अब इसने इसको सिलेक्ट कर दिया, सिंपल हम डिलीट बटन प्रेस करेंगे, ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो गया। अब यहाँ से कोई दूसरा बैकग्राउंड हम फॉर एग्जाम्पल ओके जैसे ये फोटो ओके, और इसके बाद आपको पता ही है कि लेयर्स जो है उसको नीचे करना पड़ेगा। तो ये देखिए हमने सिंपल वे में बैकग्राउंड हमने चेंज कर दिया। तो आपको किसी भी फोटोज़ की बैकग्राउंड चेंज करनी हो सिंपल आप सिलेक्शन बनाइए और उसके बाद जो है बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए। बैकग्राउंड में जो भी फोटोज़ आपको लगाना हो लगा लीजिए, आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। तो ये था हमारा सिलेक्शन टूल जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा सिलेक्शन टूल्स के बारे में, और भी काफ़ी सारे सिलेक्शन के तरीके हैं क्योंकि आगे फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन की, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहिए था। ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से किसी भी इमेज को हम लोग साइज कर सकते हैं, उसके साइज को चेंज कर सकते हैं, रोटेट करना हो, फ्लिप करना हो, तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को हमें फिट करना हो बिल्कुल परफेक्ट साइज में, तो वो सारी चीज़ें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास जो है एक मग है और जो हमारे पास लेबल है, बैनर है। तो सबसे पहली चीज़ हम लोग क्या करेंगे, हमें कॉफी मग के ऊपर जो है इस बैनर को ऐसे सेट करना है कि वो बिल्कुल ऐसा लगे जैसे प्रिंट। तो उसके लिए हम लोग इन्हें ट्रांसफॉर्मेशन के कई सारे वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ हमें क्या करनी है, कॉफी मग को हमें नीचे डालना है और बैनर को हमें ऊपर डालना है। लेयर का कौन सा आपको याद होगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो हमने कॉफी मग को नीचे डाल दिया, उसके बाद ये बैनर है। अब ये बैनर है, बैनर क्या कर रहा है, पूरी तरीके से मग को ढक दे रहा है, लेकिन मग के ऊपर हमें डालना है, इसलिए हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन मतलब इस फ्लिप करना हो। तो उसके लिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपके पास शॉर्टकट भी है, ऑप्शंस भी है, एडिट में जा सकते हैं। एडिट में आपको का ऑप्शन मिल जाएगा एंड तो स्केल के ऊपर हमने क्लिक किया, ये हमारा कौन सा लेयर सिलेक्टेड है, बैनर वाला लेयर सिलेक्टेड है और उसके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको रीसाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से, किसी भी कॉर्नर से हम जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। ये देख रहे हैं, ये पॉइंट जो आ जाता है इसके ऊपर आप ले जाइए और उसके बाद माउस को क्लिक करके रखिए और सिंपल ड्रैग कीजिए, ये आपका जो है
फ्री साइज हो जाएगा। आप कॉर्नर से भी स्ट्रेच कर सकते हैं, है ना, लंबाई चौड़ाई दोनों एक साथ होगा कॉर्नर से अगर आप करेंगे तो। अगर आपको एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, जैसे कि ये इमेज है फॉर एग्जांपल, ये है इसका एक्चुअल साइज, तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखना है, कमांड टी या फिर कंट्रोल टी प्रेस करके भी आप ट्रांसफॉर्मेशन को ऑन कर सकते हैं। तो सिंपल क्या कीजिए, सबसे पहले तो कॉर्नर पे जाइए, एरो आ जाएगा, क्लिक कीजिए, शिफ्ट दबाइए और उसके बाद इसको जो है स्ट्रेच कीजिए आगे की तरफ पीछे की तरफ घटा बढ़ा। तो इसमें क्या होगा, इसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो मेंटेन रहेगा। आपकी इमेज पता चला ऐसी हो गई खराब लग रही, हमारी जो है ऐसी हो गई खराब लग रही है। तो लेकिन अगर आप जो है एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन रखेंगे तो आपको जो है परेशानी नहीं होगी। तो एस्पेक्ट रेशियो मेंटेन करने के लिए शिफ्ट दबा करके रखे रहिए, तो इसका जो साइज़ है जो भी वो आपका परफेक्ट रहेगा। चलिए अब देख लेते हैं इसके ऊपर। अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जैसे कि अभी फ्री ट्रांसफॉर्म है। यहाँ पे एक और चीज़ है, थोड़ा सा दूर ले जाएंगे तो आपको रोटेशन के लिए भी आइकॉन मिल जाएगा। देख रहे हैं, रोटेशन का आइकॉन है, दोनों साइड में एरो दिया हुआ है। यहाँ से अगर आप क्लिक करके इसको फिर से ड्रैग करेंगे किसी साइड में तो ये जो है आपका रोटेट कर जाएगा। यहाँ पे एक और चीज़ है ध्यान देने वाली कि ये इस सेंटर पॉइंट से रोटेट कर रहा है ना, अभी सेंटर से रोटेट कर रहा है, लेकिन आप चाहें तो इसका सेंटर पॉइंट जो रोटेशन पॉइंट है वो चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है हमारा पॉइंट है, इसको उठा करके फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब क्या करेगा, ये इस एक्सिस से रोटेट करेगा। ओके, है ना इंटरेस्टिंग। तो ये इस एक्सिस से रोटेट करेगा। फिर से मैं इसको सेंटर में डाल देता हूँ, जहाँ पे था वहीं पे ज़्यादा बेहतर है। ओके, तो ये हमारा इमेज हो गया। अब इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो हमारे पास कई सारे ऑप्शन आ जाते हैं। रोटेट, क्योंकि हम लोगों ने देख लिया, सेम वैसे ही जो है ये पॉइंटर आ जाएगा, हम रोटेट उसे कर सकते हैं। उसके बाद जो है स्क्यू है, डिस्टोर्ट है, जिसे आप जो है स्पेशली प्रैक्टिकल करके देखें तो आपको जो है थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे ये स्क्यू है, इसमें क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल ऐसी कोई दीवार है जिसके ऊपर आपको इस तरह के बैनर्स लगाने हो तो आप जो है इस तरीके से देख सकते हैं, कुछ इस तरह का इफेक्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तो जो भी हो आपकी सिचुएशन के हिसाब से अगर ये आपके लिए यूज़फुल है तो आप जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल इसे जो है वो नॉर्मल कंडीशन में ले आता हूँ। ओके, नॉर्मल लग रहा है ये स्केल, और मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ। ठीक है, वैसे ही और भी दूसरे हैं, डिस्टॉर्ट है, पर्सपेक्टिव है। यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है ये हमारा ऑप्शन वॉल, ये हमने किया। अब देखिए इस कॉफ़ी मग के ऊपर हम इसको जो है वो सेट करेंगे। क्या यहाँ पे पॉइंट्स हमारा ये है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। यहाँ से बस हर एक पॉइंट को लेकर के आपको जो है थोड़ा सा मूव करना है। यहाँ पे देखिए बस हर तरफ आपके पास हैंडल है, आप जो है उसे मूव करके ओके। तो ये आप जितनी मेहनत करोगे इसके ऊपर उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। मैं यहाँ पे अभी फ़िलहाल आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूँ। ये देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आ गया, थोड़ा सा गड़बड़ है। फिर से हम लोग जाते हैं, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो है कॉफ़ी मग के ऊपर ये इमेज जो है वो सेट हो गया। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं हमारे पास। कमांड टी अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे देखिए रोटेट 180 डिग्री, हमको 180 डिग्री रोटेट करना हो 180 डिग्री से रोटेट कर सकते हैं। उसी के साथ जो है रोटेट 90 डिग्री क्लॉकवाइज इसे रोटेट कर सकते हैं, है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। ओके, 180 डिग्री हो गया। वैसे ही हमें फ्लिप करना हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखिए ये इधर की तरफ आ गया, वैसे ये ठीक हो गया। एंड फ्लिप वर्टिकल, ऊपर का नीचे, तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो है मिल जाते हैं। तो किसी भी चीज़ में आपको जो है सेट करना हो, ट्रांसफॉर्म करना हो, तो वो चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसी का साइज़ आपको घटाना बढ़ाना हो, है ना, कहीं पे डालना हो, इतना डालना हो, इतना डाल करके एडिट कर दीजिए और ये आप कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन आप कहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म, स्केल, या फिर आप जो है कमांड टी प्रेस कर सकते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें कुछ जो ऑप्शंस है वो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस हैं। जैसे वॉक हमने देखा, किसी चीज़ के अंदर किसी चीज़ को फिट करना हो परफेक्टली तो उसके लिए ये ऑप्शन आपका काफ़ी यूजफुल होगा। वैसे ही रोटेट है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, जैसे कि ये हमारा कॉफ़ी मग है, किसी को अगर हमें थोड़ा सा फ्लिप करना है कमांड टी और उसके बाद कॉफ़ी मग का जो हैंडल है वो इधर की तरफ आ गया। फिर हमें उधर की तरफ करना हो, उधर की तरफ कर देंगे। ये मैजिक है
ट्रांसफॉर्मेशन टूल, सिंपल मैजिक, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था। चलिए देखते हैं गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं स्पॉट हीलिंग के बारे में। हमारे फेस के ऊपर कुछ दाग धब्बे होते हैं, कुछ झुर्रियाँ होती हैं, शिकन्स होते हैं, उन सबको अगर हमें रिमूव करना हो तो वो सारी चीज़ें हम लोग स्पॉट हीलिंग के जरिए कर सकते हैं। और भी काफ़ी सारे टूल्स हैं, चलिए देखते हैं। ये हमारे पास एक इमेज है, फेस के ऊपर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे दाग धब्बे हैं। तो इसके लिए आपको जो है कोई अच्छा सा क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं है। फोटोशॉप में आइए और फोटोशॉप से आप इसे 1 क्लिक में रिमूव। तो यहाँ पे ये है हमारे पास कुछ टूल, स्पॉट हीलिंग ब्रश है, हीलिंग ब्रश टूल है, पैच टूल है और कंटेंट वगैरह है। तो ये टूल नॉर्मली जो है चेहरे को फिक्स करने के लिए यूज़ किया जाता है। कोई भी स्पॉट है, किसी चीज़ का दाग है, तो उस चीज़ को आप जो है इजीली रिमूव कर पाएंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश। यहाँ पे आपके पास ये ब्रश आ गया, सिंपल सर्कल, इसकी साइज को बढ़ा बढ़ा सकते हैं ब्रैकेट से। ब्रैकेट लेफ्ट की तरफ भी ब्रैकेट है, उससे छोटा होगा, राइट ब्रैकेट से। तो मैं इसको इतना छोटा कर लेता हूँ और इसके बाद ये दाग हमारे पास, इसके ऊपर सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और ये दाग जो है ये हमने क्लिक किया, ये हमारा गायब हो गया। ये हमने क्लिक किया, ये हमारा गायब हो गया। तो ये हमारा है स्पॉट हीलिंग ब्रश। इससे हम 1 क्लिक में जो है किसी भी दाग धब्बे को, स्पॉट को जो है फिक्स कर सकते हैं। तो सिंपल किसी भी दाग धब्बे के जगह पे आप क्लिक कीजिए, ये क्या करता है ऑटोमेटिकली उसके अगल बगल के जो टेक्सचर है, स्किन है, उससे वो मैच करके उस जगह को वो फिक्स कर देते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ क्या करना है। आपको सिंपल आपको जो है जाना है स्पॉट हीलिंग ब्रश में। स्पॉट हीलिंग ब्रश, ब्रश का साइज लीजिए, ज़्यादा बड़ा मत लीजिए, जितना बड़ा जो स्पॉट है उतना बड़ा साइज लीजिए और उसके बाद क्लिक कीजिए वो स्पॉट को। तो ये है हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश। सबसे पहला जो टूल है इस पर वो। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हीलिंग ब्रश टूल। ये क्या करता है, दूसरी जगह से सैंपल करके और जहाँ पे भी आप इसे डालते हैं वहाँ पे जो है पेंट करता है। तो देख लीजिए फॉर एग्जांपल ब्रश का साइज जो है वो मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे ये जो स्किन है मैं यहाँ से इसको सैंपल करता हूँ। सैंपल करने के लिए आपको ऑल्ट या फिर ऑप्शन की प्रेस करना है। ऑप्शन की मैक में और अल्ट जो है आपको विंडोज़ में प्रेस करना है। ये देखिए ये सैम्पलर आ गया, सिंपल क्लिक कीजिए। अब इसने सैंपल कर लिया। अब देखिए ये देखिए साथ में अगर मैं मूव कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, वो सैंपल को ले करके साथ में ये मूव कर रहा है, देखिए है ना। अब यहाँ पे भी इसको डालना है, हाँ और ये क्या करता है उसके टेक्सचर के साथ ये मिक्स आता है। तो ये एक तरीका, जैसे यहाँ पे चिकन है तो सिंपल क्या कर सकते हैं, यहाँ से आपने इस टेक्सचर को लिया, फिर यहाँ से आपने किया, फिर है ना सही से आप ये बनाइए। और जैसे यहाँ से हमने सैंपल लिया और इसके सैंपल लिया, मतलब ये तो स्पॉट को तो हम वैसे भी फिक्स कर सकते थे, लेकिन सैंपल को थोड़ा भी हम कर सकते हैं। तो अगल बगल के टेक्सचर को आप लीजिए, है ना, और उसके बाद जो है उससे इसको आप फिक्स कर दीजिए। तो ये हमारा जो है स्पॉट हीलिंग ब्रश करता है। हीलिंग ब्रश जो है वो करता है, वो क्या करता है, सैंपल करता है। आप देखिए अगर सैंपल लिया, जैसे हम यहाँ पे हमने सैंपल लिया, अब यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक प्लस का साइन आप देख रहे होंगे, मतलब ये जो टेक्सचर हम अप्लाई कर रहे हैं ये कहाँ से सैंपल कर रहा है वो भी हमारा शो कर रहा है। सैंपल लिया तो हमने फिक्स कर रहे हैं, तो प्लस का साइन भी आता है जो आप। तो ये हमारा जो है हीलिंग ब्रश टूल करता है। तो आपको कंटिन्यूअस सैंपल बनाते रहना पड़ेगा। मतलब जो एक्सपर्ट होते हैं वो क्या करते हैं, कंटिन्यू हर क्लिक में सैंपल बनाते हैं और फिर पेस्ट करते चले जाते हैं। एक सैंपल से आप मल्टीपल काम्स नहीं कर सकते। उसके बाद यहाँ पे पैच टूल है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जो है पहले मैं जी कर देता हूँ और मैं कुछ ले आता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे पैच टूल है, उसको देख लेते हैं। पैच टूल क्या करता है, आप कहीं से भी जो है कोई पैच बनाइए और उसके बाद उसको पेस्ट करिए। तो फॉर एग्जांपल ये हमने एक पैच बनाया, यहाँ पे स्किन का मैंने पैच बनाया और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, है ना, तो मैंने दी बताने के लिए और ये हमारा फिक्स हो गया। यहाँ से मैंने इस स्किन का पैच बनाया, है ना, कि यहाँ पे मुझे ठीक लग रहा है, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, मैंने पैच उठाया, यहाँ पे मैंने डाल दिया। यहाँ पे एक और चीज़ है, पैच का भी वही है, ऐड
सब्सट्रैक्ट जो कि हमने सिलेक्शन में देखा था। तो यहाँ पे कुछ हमारे पास ऑप्शन है नॉर्मल, कंटेंट अवेयर, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ है सोर्स और डेस्टिनेशन। मतलब आपने ये पैच बनाया, इसका जो है इसको क्या करना है, मतलब इसको आपको पेस्ट करना है डेस्टिनेशन के ऊपर या फिर डेस्टिनेशन का जो है वो सोर्स के ऊपर। जैसे मैंने सोर्स सेलेक्ट किया तो ये क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने एक पॉइंट बनाया और इसको मैंने स्लाइड करके यहाँ डाल दिया, है ना। तो ये अब क्या कर रहा है, जो सोर्स है उससे उस चीज़ को ले रहा है। तो डेस्टिनेशन आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप सिलेक्शन बनाइए और उसको पेस्ट कर दीजिए, या फिर आप एक सिलेक्शन बना लीजिए और उस एरिया में आप दूसरे एरिया को पेस्ट कर दीजिए, है ना, सोर्स। तो ये हमारा पैच टूल है जो कि काफ़ी यूज़फुल है नॉर्मली फेस वगैरह को ठीक है। तो स्पॉट हीलिंग आपने देख लिया। स्पॉट हीलिंग में सिंपल आपके पास जो है एक सर्कल आ जाता है, सिंपल आप क्लिक कीजिए, क्लिक कीजिए और वो जो है वो एरिया फिक्स हो जाएगा। हीलिंग ब्रश में क्या होता है कि हम सैंपल करते हैं दूसरी जगह से, जैसे कि यहाँ पे है इस चीज़ को, जैसे ये यहाँ पे काफ़ी सारे बाल हैं, इसको हमें फिक्स करना। तो हमने क्या किया, यहाँ से सैंपल किया हमने, उसके बाद इसको हम थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करेंगे कि दूसरे एरिया के साथ जो है वो मर्ज भी करता है। तो ये भी आपको ध्यान देना कि वहाँ पर के टेक्सचर के साथ जो है ये मर्ज करता है। तो ये इस तरीके से आप जो है यहाँ पे फिक्स करके थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वो चीज़ आप खुद देख लीजिए। पैच टूल है, हम सिंपल एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसके बाद फिर दूसरी जगह अप्लाई करते हैं या फिर दूसरी जगह के इफेक्ट को उस जगह अप्लाई करते हैं। डिपेंड करता है कि हमने सोर्स चूज़ किया है या फिर डेस्टिनेशन। अब बात करते हैं कंटेंट अवेयर मूव टूल की। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज है जिसमें जो है बर्ड्स हैं, चिड़िया हैं जो कि उड़ रही हैं। तो अब हमें यहाँ पे कंटेंट अवेयर टूल का जो है वो यूज़ करना है। तो सिंपल हम जाएंगे कंटेंट अवेयर मूव टूल। यहाँ पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, वैसे ही ऐड, सब्सट्रैक्ट, इंटरसेक्ट, यहाँ पे है मॉड, मूव या फिर एक्सटेंड। मूव में क्या होगा देख लीजिए, मैंने ये सिलेक्शन बनाया, सिंपल फ्री साइज सिलेक्शन आपको बनाना होता है में, और ये हमने एक फ्री सिलेक्शन बना लिया चिड़िए का, है ना। अब हमारे पास यहाँ पे एक मूव का ऑप्शन है, करेंगे इसको दूसरी जगह पे, पहली जगह से हट करके ये दूसरी जगह आ गया और ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर की जो स्किन का जो कलर है, जो टेक्सचर है, उसके साथ वो मिक्सअप करके एकदम परफेक्ट इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से चीज़ें मूव हो करके यहाँ पे आ गई। दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे एक और एग्जाम्पल, जैसे ये है ना, यहाँ पे मैंने कंटेंट अवेयर चूज किया हुआ है, यहाँ पे सिलेक्शन बना लेता हूँ। ओके, मैंने ये सिलेक्शन बना लिया और उसके बाद यहाँ पे हम लोग आते हैं एक्सटेंड में। एक्सटेंड मैं चाहूँ तो यहाँ से इसे रोटेट कर सकता हूँ, यहाँ पे यहाँ डाल देते हैं, यहाँ से मैं इसको रोटेट कर सकता हूँ, है ना, और चाहूँ तो छोटा बढ़ा सकता हूँ इसको। यहाँ पे इसने क्या किया, इसको ऐसे ही रहने दिया, लेकिन जगह भी डाल दिया, साथ में इसमें जो भी टेक्सचर है। तो ये है हमारे कंटेंट अवेयर। यहाँ पे जो है काफ़ी हेवी चीज़ हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल चेयर जो है कि हमने सिलेक्शन बनाया और उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, मूव करता हूँ। करते देखिए क्या फिक्स नहीं किया इसको, तो इसको हम लोग किस चीज़ से फिक्स कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो दूसरे टूल है, हीलिंग ब्रश टूल है या फिर पैच टूल है, जैसे कि पैच टूल का हम लोग यूज कर सकते हैं। मैंने इस टेक्सचर को उठाया, इस टेक्सचर को उठाया, या फिर हम जो दूसरे टूल है हमारे पास हीलिंग ब्रश टूल है, हीलिंग ब्रश टूल का तो यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन जैसे कि ऐसे करके आप लोगों किसी भी फिलहाल नहीं दिखाऊंगा,
लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कि चीज़ें हमारी धीरे धीरे हम चाहे तो ऐसे इसको फिक्स कर सकते हैं। बस हमें क्या करना है, तो नॉर्मली ये आपको थोड़ा सा फिक्स दिख रहा होगा। जैसे आप जितनी धीरे करेंगे इस चीज़ के ऊपर उतना आप वापस रिजल्ट पाएंगे। तो ये था हमारा स्पॉट हीलिंग ब्रश, पैच टूल एंड कॉलिंग। रेड आई टूल क्या होता है कि जैसे हम लोग कई बार फोटो कैप्चर करते हैं तो हमारी आँख जो है वो लाल हो जाती है ना। तो सिंपल अगर आप आँख के ऊपर जाकर के टैप करेंगे तो वो जो आँख है वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। आँख जो है आँख का जो कलर है वो लाल हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है। तो आप अगर ट्राई करना चाहते हैं तो ये था हमारा हीलिंग ब्रश। किसी भी तरह के दाग धब्बे चीज़ें हों, किसी भी चीज़ को मूव करना हो तो वो चीज़ हम इस टूल की हेल्प से कर सकते हैं। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं ब्रश टूल की और इरेज टूल की। ब्रश से हम लोग नॉर्मली जो है वो पेंट करते हैं और इरेज से हम लोग किसी भी चीज़ को इरेज करते हैं। मिटाना हो तो हम मिटाते हैं, जैसे बैकग्राउंड जो है हम लोग इरेज टूल का यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रश टूल की। तो ये है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल सेलेक्ट किया और सर्कल आ गया। साइज जो है हम गड्ढा बढ़ा सकते हैं, यहाँ से राइट ब्रैकेट बढ़ा सकते हैं, या फिर अगर हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाते हैं। हार्डनेस गड्ढा बढ़ा और उसके बाद सिंपल ये हम तो ये सिंपल पेंट है, लेकिन इसका सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको काफ़ी सारे और भी मिल जाते हैं। ब्रश टूल का कई सारी जगहों पे कई सारी कलर। अभी आप ये सोच रहे हैं कि ये रेड कलर तो मैंने चूज नहीं किया, ग्रीन कलर यहाँ पे। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है और ये बैकग्राउंड कलर है। जो भी फोरग्राउंड कलर होता है फिक्स करता है। अब यहाँ पे डिफॉल्ट जो है अगर आप अपने पीसी में देखेंगे तो डिफॉल्ट यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट होगा। आप इसे स्विच भी कर सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट स्विच भी कर सकते हैं, यहाँ पे डबल एरो से स्विच कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे फोरग्राउंड कलर है जो कि ब्लैक है, इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कलर पैनल आ जाएगा और यहाँ पे कलर चूज कर सकते हैं। क्योंकि आपके पास कई सारे या फिर आपके पास अगर इसमें पैनल इस तरीके से ओपन है और आप पैनल से बाहर जाते हैं तो आपके पास सैम्पल इससे आप किसी भी कलर को जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वो कलर ब्लैक सैम्पल हो गया, ये कलर सैम्पल हो गया। रेड से यहाँ पे आप सैम्पल कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर ऑलरेडी वैल्यू ओके कर दिया हमने और यहाँ पे ब्लैक को अब अगर हम पेंट करेंगे तो ये ब्लैक कलर मैं रख देता हूँ और सिंपल। या फिर आप चाहें तो अगर इसमें ना जा करके डायरेक्ट यहाँ से कलर आपको चेंज करना होगा, डायरेक्ट कलर चेंज करके कलर पैनल आपको इनेबल करना होगा। आपको पता ही है पैनल कहाँ से इनेबल करते हैं, कलर पैनल यहाँ से इनेबल है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप जो है फोरग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये होगा। अब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, ये नॉर्मल यहाँ पे कुछ ऑप्शन है हमारे पास, उनको देख लेते हैं। यहाँ पे ब्रश टाइप अभी जो है हार्ड ब्राउन, अभी अगर मैं पेंट कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे सॉफ्ट ब्रश बेहतर सॉफ्टनेस इसके अलावा तो ऐसा लग रहा है कि बस इतना ही है, लेकिन आपको बहुत सारे ब्रश जो है जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी ब्रश ही है। तो इस तरह की ब्रश जो है आपको जो है काफी सारे टेक्सचर के साथ हजारों लाखों के डिजाइन और भी हमारे तो ये सारे ब्रश है, ब्रश की हेल्प से ही हम सारी चीजें। मैं यहाँ पे फिलहाल तो हार्ड ब्रश
यहाँ पे ये था हमारा ब्रश, डिफरेंट टाइप की। यहाँ पे मॉड, नॉर्मल ब्लेंडिंग मॉड, ब्लेंड कर जाता है उसमें मच। यहाँ पे भी ऑप्शन नॉर्मल केस में भी नॉर्मल, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्लेंडिंग मॉड अप्लाई कर दूँ। वैसे ही अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे दूसरा ब्लेंडिंग मॉड ब्लेंड, ये जो था नॉर्मल जो था हमारा ब्लेंड नहीं आ रहा, लेकिन अगर मैं कुछ दूसरे कलर से यहाँ पे पेंट करूँ और ये अच्छा सा इफेक्ट जो है वो यहाँ पे जनरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ब्रश हो गया जो कि मॉड है। यहाँ पे एक और चीज़ है ओपेसिटी, है ना। ओपेसिटी अभी 100% मतलब नॉर्मल केस में नॉर्मल, अभी इसकी ओपेसिटी अब यहाँ पे अगर मैं इसकी कम कर दूँ, ओपेसिटी हमने यहाँ पे ही देखा था, वैसे ही यहाँ पे हमारे पास तो ये चीज़ें हैं जो कि आप हमारा ब्रश टूल एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा यूज होता है वगैरह में। इरेज टूल की बात करें, इरेज टूल भी आपको पता है ब्रश, इसमें भी सेम इसी तरीके से ब्रश काम करता है ना, ओके। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इरेज करूँगा, बैकग्राउंड यहाँ पे इमेज है इरेज पार्ट जो है वो पिक्सल जो है वो हमारा ये है। हम इसी पैसे में हमारे पास ब्रश का ऑप्शन चलाते हैं, इस तरह का फेदर इफेक्ट। वैसे ही हमारे पास ब्रश टाइप वैसे ही स्मूथ भी ये हमारा इरेज टूल है। हमने बात की सिलेक्शंस में, सिलेक्शंस बनाना है, मैं सिलेक्शन बना लेता हूँ जल्दी से। ये सिलेक्शन हमने बना दी, इसी सिलेक्शन के अंदर वर्क करेगा। ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पे जो है इरेज टूल है, सिंपल वैसे ही वर्क करता है। थोड़ा सा ब्रश का साइज में घटा उठा लेता हूँ और ये जो है हमारा यहाँ पे ब्रश जो है वो स्मूथ ब्रश सिलेक्टेड है, सॉफ्ट। ये जितना सिलेक्शन है ये इसी को यूज कर रहा है। इसका बहुत ही सिंपल तरीका है। ये है हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड इरेजर टूल है, जिसको हम और बैकग्राउंड इरेजर और ये बैकग्राउंड
इसको आपको बहुत ही सावधानी के साथ करना है। जैसे इसका पॉइंटर जो है इस पे आ गया तो ये ठीक से फिर आप मैजिक इरेजर भी काफी यूजफुल है। ये है मैजिक इरेजर टूल। अभी हम इस कलर के ऊपर भी मैं करूँगा। मैंने आपको पहले बताया था टॉलरेंस के बारे में, ज़्यादा रेंज के कलर को यूज बाकी अगर आप सिलेक्शन अच्छे से कर लेते हैं तो इन सब की ज़रूरत मैजिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं मास्किंग की। मास्किंग की हेल्प से आप जो है फोटोशॉप में नॉन डिस्ट्रक्टिव एडिटिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव नॉन डिस्ट्रक्टिव क्या डिफरेंस है चलिए देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये फोटो मेरे पास पेन ब्रश टूल लिया और मैंने ये जो पेंट मैंने पेंट किया है, जो मैंने पेंट कलर यूज किया है इसके ऊपर परमानेंटली अप्लाई किया है। अब मैं यहाँ पे चाहूँगा कि इस कलर को इमेज के नहीं है ये परमानेंट, मतलब हमें अगर वीडियो में कोई चेंजेस करने की जरूरत पड़ी या फिर फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है इसे यहाँ से इरेज कर दिया या फिर मैं एक परफेक्ट जो है इरेज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे है ना, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई ना बाद में तो मैं इस केस में विदाउट मास्क उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकता हूँ। डिलीट हो गए, मैं उनको वापस नहीं ला सकता। लेकिन अगर मास्क में कैसे चलिए मैं यहाँ पर उसके बाद मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं इस लेयर 1 के ऊपर जो है मास्क सेलेक्ट किया, उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर आप इस ये हमारा नॉर्मल इमेज का आइकॉन है और ये हमारा तो हमारे मास्क का जो आइकॉन है वो हमारा सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे करते हैं इरेज। अब ये हमारा इरेज होना शुरू हो गया। नॉर्मल केस में क्या होता है कि हम इसे वापस नहीं ला सकते थे। हम यहाँ पे जो पिक्सल हमारे इरेज हुए हैं उसे हम वापस नहीं ला सकते थे, लेकिन क्योंकि हमने मास्किंग किया इसलिए हम उसे वापस ला सकते हैं। कैसे? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा यहाँ पे भी मैंने आपको ब्लैक दिख रहा होगा। अब अगर इसे हमें वापस लाने तो हम क्या करेंगे, सिंपल पेंट लेंगे, ब्रश टूल लेंगे और उसके बाद जो है हम सिंपल पेंट करना शुरू करेंगे वाइट कलर से। किससे? वाइट कलर से। वाइट कलर से पेंट किया हमने, वाइट कलर से हम इसको पेंट करना शुरू करेंगे। वाइट कलर से हमने पेंट कर दिया, पूरा का पूरा हमारा वाइट। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे इसको जो है ब्लैक कलर से पेंट करता हूँ, अगर हमें वापस लाना हो, अगर हमें मिटाना हो ब्लैक, अगर हमें वापस लाना हो तो ध्यान रखना है मैं क्या बोलता हूँ। यहाँ पे अगर कुछ भी हमने किया है जो भी काम नहीं उसके बाद इसे हमें वापस लाना है तो हम क्या करेंगे, वाइट कलर सेलेक्ट करेंगे, ब्रश टूल लेंगे और वाइट पेंट से हम वाइट पेंट कर देंगे। इसको मास्किंग वाले और उस लेयर के ऊपर वाइट कलर से हम पेंट, अगर हमें उस एरिया को करना हो
कलर लेंगे, ब्रश लेंगे, पेंट कर देंगे, वो वापस आ जाएगा। ये है मास्किंग में आप किसी भी चीज को करते हैं तो सिंपल रखना है, करना है। और भी एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं अब यहाँ पे सिंपल मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। ब्लैक के केस में क्या था, ये हमारा इरेज होगा। मास्किंग सिलेक्ट करेंगे, मास्किंग सिलेक्ट होना चाहिए और ब्रश पे ब्लैक हो रहा है ना। अब अगर हमें फिर से इसको वापस लाना नॉर्मल केस में विदाउट मास्किंग में, ये वापस नहीं आएगा, जो ये हो गया हो गया। लेकिन फिर से हम क्या करेंगे, ब्रश चूज करेंगे और हम वाइट पेंट करेंगे, है ना। वाइट सिलेक्टेड है, वाइट पेंट करेंगे, ये हमारा ये कलर जो है ये हमारा वापस आ जाएगा। तो ये है मास्किंग। ये काफ़ी सारी चीज़ों के साथ अप्लाई होता है, मतलब कहीं पे आपको कुछ और अप्लाई करना, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ फॉर एग्जांपल लेवल्स लेता हूँ, है ना। मैंने लेवल्स लिए, मास्किंग के साथ ये ऊपर अप्लाई हो गया और उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दी, है ना। इसको थोड़ा सा मैंने ब्राइट कर दिया। अब यहाँ पे मुझे जो है सिर्फ ये वाला एरिया जो है वो मुझे ब्राइट करना था, बाकी सारे को मुझे डार्क करना था। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्लैक लेंगे, ब्लैक कलर ब्रश लिया और उसके बाद जो है बाकी को हम पेंट कर देंगे, है ना। उसमें भी आप ब्रश के जो है ओपेसिटी या फिर सॉफ्ट ब्रश लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने सॉफ्ट ब्रश लिया और उसके बाद बाकी एरियाज़ को मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया, है ना। बाकी एरियाज़ को मैंने यहाँ पे पेंट कर दिया। अब सिर्फ जो है इसके ऊपर ब्राइटनेस अप्लाई हो गया। मैं आपको आफ्टर बिफोर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये था बिफोर एंड ये है आफ्टर, यहाँ पे अप्लाई हो गया। लेकिन फिर से अगर मैं ये चाहता हूँ कि मैं इसको वापस ले आऊँ, यहाँ पे जो हमारा ब्राइटर एरिया था, ऑल एरिया, तो सिंपल हम क्या करेंगे, वाइट पेंट लेंगे और उसके बाद ब्रश टूल से फिर हम पेंट कर देंगे। हमारा सारा एरिया जो है वैसे ही वापस आ जाएगा। तो कहीं पे भी फॉर एग्जांपल जैसे कि फेस है, किसी इंसान का फेस है, आपको जो है उसके ऊपर आपने जो है वो ब्राइटनेस पूरे इमेज के ऊपर अप्लाई कर दिया, लेकिन फिर मास्किंग लगा करके आप सिर्फ फेस को जो है सिर्फ ब्राइट कर दीजिए, तो ये मास्किंग आपका काफ़ी यूजफुल होगा। तो कहीं पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मास्किंग लगाइए और उसके बाद अगर आपको वो इफेक्ट रखना है, वो चीज़ रखनी है, आपको यहाँ पे सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। मतलब आप इमेज के साथ मास्किंग लगा सकते हैं, शेप के साथ लगा सकते हैं, आप यहाँ पे जो है कलर करेक्शंस के जितने सारे टूल्स हैं उन सभी के साथ मास्किंग लगा सकते हैं, ताकि आप बाद में उसमें चेंजेस कर सको, है ना। अब यहाँ पे भी जैसे लेवल्स था, इसके ऊपर भी अगर हम डबल क्लिक करेंगे, है ना, तो ये हमारा ये लेवल आ गया। फिर इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं, जितना भी हमको चेंजेस करना हो हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम डायरेक्टली इस इमेज के ऊपर अगर ये लेवल्स हमने अप्लाई किए होते तो हम उसमें चेंजेस नहीं कर पाते। तो ये था मास्किंग का कॉन्सेप्ट। आगे देखते हैं कलर करेक्शंस के कुछ टूल विथ मास्किंग। दोस्तों बात करें अगर कलर करेक्शन की, तो फोटोशॉप से बेहतर सॉफ्टवेयर कलर करेक्शन के लिए और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ पे आपको हज़ारों ऑप्शंस मिल जाते हैं कलर करेक्शंस के। ये मेरे पास एक फ़ोटो है, अगर आप जाते हैं इमेज में और यहाँ पे एडजस्टमेंट में आपको जो है सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे कलर करेक्शन से रिलेटेड। ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट, लेवल, कर्व, एक्सपोजर, ह्यू सैचुरेशन, कलर बैलेंस, वाइट बैलेंस एंड देन काफ़ी सारे आपके पास जो है ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बेसिक, ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट। सिंपल आपको ब्राइटनेस बढ़ाना हो, यहाँ से हम बढ़ा सकते हैं, है ना। कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना हो तो आपको जो है यहाँ पे इमेज में एडजस्टमेंट्स में आपको सारे के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर आप डायरेक्टली फोटोज़ के ऊपर कोई भी इफेक्ट अप्लाई करते हैं, चाहे वो कलर करेक्शन हो या पेंटिंग हो, तो वो डिस्ट्रक्टिव होगा। अगर आप नॉन डिस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं तो आपको मास्किंग के साथ उसे अप्लाई करना होगा। तो मास्किंग के साथ अप्लाई करने के लिए आपके पास यहाँ पे सारे ऑप्शन है। ये हमारी इमेज है, यहाँ पे आपको जो है सारे जो भी एडजस्टमेंट में हमारे पास ऑप्शंस थे वो सारे ऑप्शंस आपको जो है यहाँ पे मिल जाएंगे।
ये है, मैंने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है। ये है हमारा सारा का सारा एडजस्टमेंट का ऑप्शन। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लेवल्स है, हमने क्या किया, मास्किंग अप्लाई कर दी। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं लेवल को ट्वीट कर लेता हूँ, मिड टोन, हाईलाइट्स एंड शैडो जो है उसको थोड़ा सा ट्वीट करता हूँ मैं यहाँ पे। बस आपको स्लाइड से स्लाइडर करना है। यहाँ पे काफ़ी सारे और भी ऑप्शंस है। एक्चुअली ये जो है मैं काफ़ी डिटेल्स में आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल के लिए यहाँ पे देख लें कि RGB चैनल के ऊपर ये सारी चीज़ें अप्लाई हो रही हैं। यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स भी आपको मिल जाएंगे, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो वैल्यू मैंने यहाँ पे इसको यहाँ डाल दिया, थोड़ा सा स्लाइड किया और मुझे ये जो रिजल्ट है वो सही लग रहा है तो मैं इसे अब ये मैंने अप्लाई कर दिया मास्किंग के थ्रू, है ना। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये तो अप्लाई हुआ है पूरे फोटो के ऊपर, हम चाहें तो यहाँ पे इसे इरेज भी कर सकते हैं। तो सिंपल मैंने आपको क्या बताया था, ब्लैक से पेंट करना है आपको। तो यहाँ से ब्लैक से मैं पेंट कर देता हूँ। हमारा थोड़ा सा कलर जो हमने अभी अप्लाई किया वो हमारा ख़त्म हो गया है। तो सिर्फ अगर फॉर एग्जाम्पल सिर्फ और सिर्फ हम हैंड के ऊपर अगर आप चाहते हैं, ओके ये देखिए सिर्फ और सिर्फ हैंड के ऊपर चाहते हैं, बाकी सारी चीज़ों के ऊपर ये इफेक्ट नहीं चाहते हैं, तो आप यहाँ से मास्किंग के थ्रू ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। दूसरी एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर हम डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो हम इस वैल्यू को दोबारा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अब हम इस वैल्यू को दोबारा भी चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये है मास्किंग की खासियत। और यहाँ से जो है आप डायरेक्टली कोई भी चीज़, चाहे आपको कर्व डालना हो, एक्सपोजर है, ह्यू सैचुरेशन है, जैसे कि ह्यू सैचुरेशन देख लेते हैं, हर जगह उसी तरीके से आपके पास स्लाइडर मिल जाते हैं, कलर्स आप चूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर मैं डिटेल्स में जो है एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो मुझे ये परफेक्ट लग रहा है। उसी तरीके से हम सेम वे में हम जो है चीज़ों को एक के ऊपर एक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें चेंजेस करने हो हम चेंजेस कर सकते हैं, हमें पसंद नहीं आ रहा है तो हम उसको इरेज कर सकते हैं, हम उसको फिर से वापस ला सकते हैं, क्योंकि हम जो है वो मास्किंग यूज़ कर रहे हैं। तो कलर करेक्शंस के आपके पास जो है सारे के सारे टूल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि लेवल्स है, कर्व है, एक्सपोजर है ना, वो एक्सपोजर कंट्रोल करना हो, और उसके बाद जो है और भी दूसरे ऑप्शन है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो करनी हो, चैनल मिक्सर है, कलर लुकअप है, या फिर दूसरे ऑप्शन है। इसके ऊपर मैं आपको डिटेल्स में वीडियोस जो है वो दे दूंगा। तो ये था हमारा कलर करेक्शन का बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल विथ मास्किंग। गाइज नेक्स्ट बात करते हैं शेप टूल की। फोटोशॉप में भी आपको वेक्टर इमेज डिज़ाइन करने के लिए मिल जाता है, लोगोज वगैरह डिज़ाइन करना हो तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे टूल्स जो हैं वो मिल जाते हैं। वेक्टर्स इमेज की खास बात ये होती है कि उसे आप इन्फिनिटी टाइम तक जूम करें, इन्फिनिटी तक जूम करें, लेकिन वो पिक्सलेट नहीं होगा। जैसे कि मेरे पास एक नॉर्मल इमेज है, अगर मैं इसे ज़्यादा जूम करूँगा तो ये फटने लगेगा। नॉर्मल लैंग्वेज में यही कहते हैं ना, फट जाना, पिक्सलेट हो जाना। ये हमें पिक्सल्स जो हैं इसके दिखने लग रहे हैं। लेकिन अगर वेक्टर इमेज होगा, फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर इमेज जो है, एक शेप जो है वो मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ से मैं, और एक टैंगल टूल लेकर के मैंने एक इमेज ड्रॉ किया। मैं इसको थोड़ा सा जो है इसमें ग्रेडियंट इफेक्ट अप्लाई कर देता हूँ। मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या होता है और कैसे करते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको जितना भी जूम कर लूँ आपको पिक्सल्स देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे हमारे उस इमेज में जो है पिक्सल्स देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पे आपको पिक्सल्स देखने को नहीं मिलेंगे चाहे आप कितना भी जूम कर लें। और जो भी शेप होता है उसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आइकॉन्स जो है वो देखने को मिलेगा। तो इसके ऊपर आप डायरेक्टली एडिटिंग भी नहीं कर सकते, मतलब इसके ऊपर अगर आपको कुछ इफेक्ट अप्लाई करना हो या फिर आपको जो है कुछ और दूसरी चीज़ें करनी हो, कलर करेक्शन वगैरह करना हो, कुछ भी ऐसा करना हो, तो वो डायरेक्टली आप इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। इसको आपको रेस्टराइज करना पड़ेगा, तभी आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। फिलहाल मैं इस लेयर को डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे आपके पास है शेप टूल। शेप में आपके पास रेक्टेंगल टूल मिल जाता है, राउंडेड रेक्टेंगल है, एलिप्स है, पॉलीगॉन है, लाइन है एंड कस्टम शेप है। रेक्टेंगल टूल्स की बात करते हैं, यहाँ पे सिंपल आप रेक्टेंगल जो है कर सकते हैं, या फिर अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं, मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप शिफ्ट प्रेस करके रखते हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप बिल्कुल स्क्वायर जनरेट करना चाहते हो वरना आप ये हमारा शेप जो है वो जनरेट हो गया। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरी कमेंट वगैरह पे देख सकते हैं प्राइस वगैरह, तो
अब यहाँ पे आपके पास जो कस्टमाइजेशन की काफ़ी ऑप्शन है, ये है शेप टूल, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले ड्रॉ करने से पहले शेप पाथ या पिक्सल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फिल कलर जो है, मतलब ये जो कलर फिल किया गया है वो कौन सा कलर होगा वो आप कलर कोई भी कलर आप पिक कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप जो कलर पैनल को इनेबल कर सकते हैं। कलर पैनल इनेबल होता है तो आप फ्री एरिया में जाते हैं, सैम्पल टूल आ जाता है, सैम्पल कर सकते हैं, तो वो कलर जो है आप चूज कर सकते हैं। आपके पास दूसरे ऑप्शन है, यहाँ पे ग्रेडियंट का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ग्रेडियंट मतलब उसमें जो है मल्टीपल कलर्स आप जो है ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो खुद का भी यहाँ पे कस्टमाइज, जैसे कि ये है यहाँ पे पॉइंटर्स है हमारे पास, कोई दूसरा कलर कॉम्बिनेशन सेंटर से यहाँ होगा हुआ है, तो हम यहाँ पे स्लाइड कर सकते हैं और भी पॉइंट जो है वो हम एडिट कर सकते हैं। करने का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आप अपने हिसाब से स्लाइड कर सकते हैं, आप एक अपना जो है वो चीज़ बना सकते हैं। तो ये स्लाइड। उसके बाद यहाँ पे स्टॉक है, तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे बिल्कुल बहुत ही फिक्सा रेड लाइन आपको रेडी रहने से रेड कलर। और इसके बाद देखिए एक्चुअली आउटलाइन कितने क्या होंगे। उसके बाद पैटर्न्स है लाइंस के, कुछ इस तरह का पैटर्न चाहिए, इस तरह का पैटर्न चाहिए, जैसा भी आपको पैटर्न चाहिए वो चीज़ यहाँ पे आपको चाहिए। वैसे ही विड्थ एंड दूसरी चीज़ें हैं। तो शेप टूल में नॉर्मली ये चीज़ आप, वैसे ही दूसरे शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे राउंड रेक्टेंगल है, इसमें एंगल एंगुलर परफेक्ट सर्कल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, परफेक्ट सर्कल बनाना है, शिफ्ट दबा के वैसे ही आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है कस्टम शेप है, कस्टम शेप आप ड्रॉ कर सकते हैं, मिल जाएगी। कस्टम शेप है, ये है हमारा शेप। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं पेन टूल की। पेन टूल काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छा टूल है, इसकी वजह से आप एक परफेक्ट सिलेक्शन बना सकते हैं, परफेक्ट शेप बना सकते हैं, जैसा भी चाहें वैसा शेप बना सकते हैं। और इसी के साथ अगर ट्रैक वगैरह करना हो ईजिली पेन टूल एक्सेस करने के लिए यहाँ पे आपको आइकॉन मिल जाएगा, पुराना इसका आइकॉन मिल जाएगा और इसका पेन टूल काफ़ी सारे दूसरे ऑप्शन हैं शॉर्टकट की हेल्प से भी एक्सेस कर सकते हैं। फिलहाल पेन टूल अब ये क्या करता है, सिंपल हमने यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ दिया। वैसे ही दूसरी जगह हम लोग क्लिक करते हैं, एक पॉइंट के थ्रू जो है एक बात है। और आपको बताइए कि जैसे हम स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं सर्कल आ जाता है, ये हो जाता है बात या फिर सिलेक्शन जो है वो क्लोज हो जाएगा। जैसे हमने पॉलीगन लासो टूल में देखा था या फिर मैग्नेटिक टूल में देखा था कि अगर हमें सिलेक्शन क्लोज करने हो तो हमें स्टार्टिंग पॉइंट पे जाते हैं और क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे क्लिक किया, ये एक परफेक्ट पाथ जो है हमारा बन गया। अब इस पाथ को अब सिलेक्शन या फिर शेप बना सिलेक्शन ओके। और वैसे ही हमारे पास मार्क्स के भी ऑप्शन और शेप
पे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो पार्ट है हमारा इसको शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे शेप के ऊपर हमने क्लिक किया, एक नया शेप का लेयर जो है उसके बाद हम उसको जो है शेप पहले ही देख लिया है कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा एक परफेक्ट जो है शेप के लिए हम जैसा भी चाहे पेंसिल की हेल्प से शेप बना सकते हैं। मैं आपको एक और चीज़ यहाँ बता दूँ, लेयर से, चैनल से और यहाँ पे आप जो है जो भी आपने पार्ट बनाए हैं वो भी पेन टूल से आपने ड्रॉ किया है उसको आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से मैंने बनाया हुआ है, उसको भी हम लोग सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ पे और तो ये तो बात है कि सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, सिंपल एक लाइन से एक शेप बना है, लेकिन आसान चीज हुई। और अगर हम कर्व लाइन जैसे मैंने इसमें क्या किया अब चलिए देखते हैं कि अगर हमें कर्व बनाना लाइन बनाना तो हम कैसे बनाएं। तो उसके लिए फिर से आते हैं पेन अब यहाँ पे सिंपली क्लिक करने की सिंपली क्लिक किया और दूसरी जगह भी हम लोग क्या करें लाइन ड्रॉ करके जस्ट क्लिक करें। लेकिन अब यहाँ पे क्लिक करने की बजाय हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करके लाइन आ गया, मैंने क्लिक करके रखा हुआ है। साथ में आ गया, तो इस हैंडल के थ्रू ये वाला कर्व लाइन जनरेट हुआ है। आगे जो वर्क होगा वो इस हैंडल के थ्रू कर्व लाइन जनरेट होगा। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये एक हमारे पास जो है कर्व लाइन जनरेट होगा। तो ये इस तरीके से आप जो है कर्व लाइन बना सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना होता है, सिंपल क्लिक कीजिए और उसके बाद जो है हैंडल को आप माउस से खोलिए मत और शेप हमारा बनाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। ये सिंपल हमने क्या सीखा है, ये सिंपल अगर क्लिक करते हैं तो आ जाता है और उसके बाद लेकिन यहाँ पे अगर हमें कर्व को एडजस्ट करना हो तो हम उसके लिए आपको जो है ऑप्शन की प्रेस करके रखना है या ऑल्ट की प्रेस करके रखना है या फिर ये कैसा आइकॉन आता है सेम आइकॉन आपको यहाँ पे मिलेगा। तो जैसे आप इस सर्कल के जो हैंडल का जो पॉइंट है इसके ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास दो हैंडल आ गए। अब यहाँ पे अगर हम सेपरेटली मूव करना चाहें तो ऑप्शन की दबा के रखें और उस हैंडल को अगर हम मूव करेंगे तो उस हिसाब से हम शेप जो है वो चेंज करेंगे। सेपरेटली हर हैंडल के ऊपर जो है हम ओके। तो वैसे ही कहीं पे भी आपको जरूरत होता है यहाँ पे यहाँ पे इसको जो है इसके सिंपल पहले मैंने स्ट्रेट लाइन जो है स्ट्रेचिंग नहीं करनी, क्लिक करके जो हम लोग स्ट्रेच करके सिंपल ये एक स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे हमें कर्व शेप बनाना है। सिंपल हम क्या करेंगे, क्लिक करके रखेंगे और उसके बाद ड्रैग कर्व लाइन जो है यहाँ पे हैंडल में हमारे पास ऑप्शन की प्रेस करेंगे और हैंडल को हम उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा जाएगा सिंपल एक लाइन जनरेट कर लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कर्व है हमारे पास, सिंपल यहाँ पे आपके पास जो हैंडल है उसको
फिर से ये बनाना है। यही अगर आप हैंडल ये कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको आइडिया हो कि इसका डायरेक्शन जो है वो किस तरफ जाएगा, यही हैंडल को यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कर्व नहीं चाहिए, मैंने क्या किया हैंडल को इससे अगला जो कर्व है मैंने इसको साइड में करके रखते हैं। तो हम अपने हिसाब से जैसे भी चाहे सेपरेटली मूव कर सकते हैं। ओके गाइस, ये मैंने एक कंप्लीट पार्ट जो है वो बना दिया, ट्रैक कर दिया है। अब यहाँ पे मैं इसे शेप टू कन्वर्ट कर सकता हूँ, सिलेक्शन बना सकता हूँ इस पार्ट का। तो फॉर एग्जांपल अगर सिलेक्शन बना लिया एक, है ना, ये एक परफेक्ट सिलेक्शन हो गया। और इसमें अब हमें कुछ भी अगर करना हो तो हम यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे जो है लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कमांड L। अब यहाँ पे मैं कुछ भी करता हूँ तो इस सिलेक्शन के अंदर जो है या फिर मेरा यहाँ पे पाथ का क्या तो ये था कि सिलेक्शन कैसे बनाते हैं। वैसे ही अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसकी शेप बना सकता हूँ, सिलेक्शन बनाते हैं या फिर एक शेप बनाते हैं इसको, शेप बन गया। लेयर्स में जाते हैं और इसका जो कलर है जो हमारा शेप बना है ये हमारा ये हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सबसे पहले तो मैं इसके बैकग्राउंड को जल्दी से मैं रिमूव कर देता हूँ। मैजिक वॉन्ड यहाँ पे मेरे पास जो है सेम कलर है, तो इसमें थोड़ा सा वाइट बैकग्राउंड है, इससे मैं यहाँ पर इसे डिलीट कर देता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पे जो है हमारे पास सिलेक्शन टाइप, तो आप पेन टूल की हेल्प से काफी कुछ कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पे मैं आपको इससे बता देता हूँ कि लाइन ड्रॉ करना हो तो आप क्लिक करते जाइए, ये मैं जस्ट क्लिक करता जा रहा हूँ, ये एक लाइन ड्रॉ हो रहा है। और ये जैसे हम इसको क्लोज करेंगे ये एक पाथ, कंप्लीट पाथ बन जाएगा। इसे हम चाहे तो सिलेक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर इसे हम चाहे तो शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर हम मास्क। उसी के साथ अगर हमें कर्व बनाना हो तो सिंपल हम क्लिक करेंगे, दूसरे पॉइंट पे क्लिक करके स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करते जाएंगे, सिंगल किसी पॉइंट पर मूव करेंगे और किसी भी हैंडल को मूव कर सकते हैं।
किसी भी पॉइंट को मूव करना हो तो कमांड प्रेस करके तो ये था हमारा पेन टूल, काफ़ी यूजफुल टूल है। अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते, शुरू में आपको थोड़ी सी परेशानी बार कहीं पे अपना चाहते हैं सिचुएशन में आपको थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन अगर आप इस टूल में एक्सपर्ट हो जाते हैं तो सही है कि कितना अच्छा टूल है ये और कितना कुछ आप इससे कर देता हूँ। तो देखिए जैसे मैंने ये शेप बना लिया, सिर्फ आउटलाइन को ये करके, तो हम चाहते हैं यहाँ पे तो पूरे हर चीज़ को, हर चीज़ वगैरह को, सारी चीज़ों को हम लोग ट्रैक करते हैं। यहाँ पे शेप टूल थोड़ा सा सिंपल। तो दोस्तों ये था पेन टूल। गाइस नेक्स्ट बात करते हैं टाइप। कोई भी टेक्स्ट आपको अपने इमेजेस के टेक्स्ट से वो सारी चीज़ें आप पूरी शॉप में कर सकते हैं। टेक्स्ट के लिए यहाँ पे आपको पूरा टाइटल मिल जाएगा, क्लिक कीजिए, आपके पास ये पॉइंटर आ जाएगा। अब यहाँ पे काफ़ी सारे कर सकते हैं, और यहाँ पे अगर आप देखें लेयर पैरेंट में, तो ये एक टेक्स्ट का लेयर जो है। फिर से चलते हैं टेक्स्ट में और आते हैं यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन है वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का, इस तरीके से लेफ्ट टू राइट। उसके साथ ही यहाँ पे हमारे पास जो है वो पॉइंट मिल जाते हैं, अपना डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउनलोड करके यहाँ से आप जो है, यहाँ से आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसका जो फॉन्ट है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे फॉन्ट आपको मिल जाएंगे, इवन कि आपको दूसरे लैंग्वेज भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हिंदी भी है और अरेबिक उर्दू भी है यहाँ पे। तो जो भी आपको फॉन्ट अच्छा लगे वो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश, हिंदी, उर्दू किसी लैंग्वेज में लिखते हैं, सभी से रिलेटेड फॉन्ट है। फॉन्ट के साथ साथ आपको जो है इटैलिक बोल्ड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। ये डिपेंड करता है फॉन्ट के ऊपर, तो यहाँ पे हमारे पास रेगुलर एंड बोल्ड का ऑप्शन है, इसी में आपको इटैलिक करने का ऑप्शन मिलेगा। जैसे कि रेगुलर है, रेगुलर, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। तो आप जो है यहाँ से टेक्स्ट का साइज, आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी। तो यहाँ पे जो है आपको साइज डालना है कि ये जो टेक्स्ट है इसका साइज क्या होगा। अगर आपको और बड़ा करना है, तो मेरा काफ़ी छोटा हो रहा है, तो मैं यहाँ खुद से टाइप कर सकता हूँ। शार्प चाहिए, क्रिस्प चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाहिए, स्मूथ चाहिए, अलाइनमेंट कैसा होगा, मतलब लाइक अगर हमारे पास पैराग्राफ है, ये टेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो है पेस्ट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है सेंटर अलाइन हो या फिर यहाँ से जो है ये लेफ़्ट की तरफ से शुरू हो या फिर ये राइट की तरफ से शुरू हो, ये चीज़ आप जो है यहाँ पे अलाइन कर सकते हैं, सेंटर या फिर लेफ्ट। वैसे ही यहाँ पे आप जो इसका कलर चेंज कर सकते हैं, जो कलर आपको डालना हो। आप यहाँ पे किसी एक टेक्स्ट को भी सिलेक्ट करके उसका कलर चेंज कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप सारे। तो यहाँ पे जैसे कि वैसे ही और भी दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि लोगो वगैरह में थोड़ा सा जो है वो टेक्स्ट टेढ़ा होता है, तो वो सारी चीज़ें आप शेप वगैरह वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। आपको जो है ऑप्शंस काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जिनमें भी आप कर सकते हैं। एक्चुअली इसमें भी जैसे ये है हमारा आर्क, कोई भी, तो यहाँ पे कितना ये बेंड होगा वो भी चीज़ आप यहाँ से जो है टैग कर सकते हैं। अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से चीज़ों को स्लाइड करके। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑप्शन हमारे पास हैं वो है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ। ओके, ये हमारा टेक्स्ट है।
यहाँ पे ये बॉक्स आ जाता है, इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये बॉक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे वही सारे ऑप्शंस हैं। कैरेक्टर्स जो हमारा पॉइंट था वो है बोल्ड, इटैलिक, टेक्स्ट का साइज़ है। ये जो है ये इन इसके बीच में ये जो लाइन्स है इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा वो चीज़ हमें डिसाइड करता है। तो समटाइम हमें ज़्यादा डिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम यहाँ से इसको जो है अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा बढ़ा, लाइन के बीच का जो गैप है वो हमारा हो जाता है। तो आपको अगर कभी बढ़ाने की ज़रूरत पड़े, घटाने की ज़रूरत पड़े तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। वैसे ही ये इन वर्ड्स के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो वर्ड है इनके बीच में जो डिस्टेंस है, जो स्पेसिंग है उसे भी आपको अगर घटाना बढ़ाना हो तो वो एक साथ घटा सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पेसिंग इन वर्ड्स की वो आप यहाँ पे फिलहाल। वैसे ही और भी दूसरे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे अगर आपको ऑल को बोल्ड करना हो तो आप बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक करना हो सभी को इटैलिक कर सकते हैं। उसी के साथ जो है अगर आपको यहाँ पे सभी को कैपिटल करना हो तो सभी को कैपिटल कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ फर्स्ट लेटर को कैपिटल और बाकी को स्मॉल रखना चाहते हैं तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। उसी के बाद जो है पावर में अगर हम लोग कुछ डालते हैं तो वो सारी चीज़ें लाइन करना हो तो ये सारी चीज़ें, काफ़ी सारे ऑप्शन आपको जो मिल जाते हैं। अगर वो इफेक्ट आपको नहीं रखना है क्लिक कर दीजिए तो काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे कुछ स्टाइल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो है स्टाइल पैनल यहाँ से अवेलेबल है। तो स्टाइल जो है टेक्स्ट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग एक्चुअली इमेजेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। ये सारे स्टाइल्स, तो ये स्टाइल्स जो है आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। फोटोशॉप एक्सेस स्टाइल अगर आप तो आपको जो है काफ़ी सारे फॉर्मेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। नहीं अप्लाई करना है सिंपल ये क्रॉस वाला। तो दोस्तों ये था टाइपोग्राफी और ज़्यादा कुछ नहीं है। आप खुद से इस चीज़ को एक्सप्लोर करें, जो भी बेसिक ऑप्शंस हैं तो यहाँ पर। ओके गाइस, तो फाइनली बात करते हैं एक्सपोर्ट की। ये हमारा लास्ट टॉपिक है। जब हमारा प्रोजेक्ट पूरी तरह से रेडी हो जाए तो हमें इसे सेव भी करना पड़ेगा। अब कमांड एस प्रेस करके रखें, कमांड एस, तो आपका जो है ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए आ जाएगा। कहाँ पे सेव करना है, किस फोल्डर में, और फॉर्मेट क्या रखना है। तो आप जो है अपनी फाइल की एक मास्टर फाइल ज़रूर रख लें जिसको फोटोशॉप में फॉर्मेट जो है वो फोटोशॉप में आप सेव कर लें। यहाँ से लोकेशन चूज़ कर लें और उसके बाद जो है वो सेव कर दें। जैसे उस इमेज को या फिर उस प्रोजेक्ट को आप ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली ये सारी चीज़ें जो भी लेयर्स पाथ जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी चीज़ें उसमें आ जाएंगी। तो आप एक मास्टर फाइल ज़रूर सेव कर लें जो कि फोटोशॉप फॉर्मेट। अब दूसरे फॉर्मेट में सेव करने के लिए फाइल यहाँ पे जो है सेव एज के ऑप्शन मिल जाते हैं। एक्सपोर्ट का ऑप्शन, सबसे पहले सेव एज की बात करते हैं। सेम वही ऑप्शन आ गए। फॉर्मेट में आपको फर्स्ट जो है कॉपी सेव कर लेना है फोटोशॉप में, फोटोशॉप फॉर्मेट में, ताकि आपको अगर कुछ चेंजेस करने हो तो आप डायरेक्टली चेंजेस कर सकें उसको फिर से ओपन करके। या फिर आपके पास यहाँ पे दूसरे फॉर्मेट है जैसे कि पॉपुलर है, जेपीजी या फिर पीएनजी, तो आप यहाँ से जो है उसमें सेव कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जेपेग में इसको सेव करना है, सिंपल हमने जेपेग सेलेक्ट किया, सेव, और यहाँ पे जो है क्वालिटी चूज़ करना है, मैक्सिमम आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका जो साइज़ है वो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, जैसे यहाँ पे शो कर रहा है 1.2 MB। कस्टमाइज करके कॉपी कर दीजिए और इमेज जो है वो सेव हो। तो ये तो एक ऑप्शन हमारे पास सेव है। एक ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास एक्सपोर्ट का भी है। एक्सपोर्ट में भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं हमें। क्विक एक्सपोर्ट एज पीएनजी में आपको कुछ भी एक्सपोर्ट करना हो, या फिर एक्सपोर्ट एज, सेम वही सारे ऑप्शन हमारे पास आएंगे। एज में एक्सपोर्ट एज, यहाँ पे भी सारी डायमेंशन सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे हमारे पास फॉर्मेट है जेपीजी, एसवीजी, जीआई, है ना। या फिर सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप अपनी वेबसाइट वगैरह के लिए एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो सेव फॉर वेब में जाइए। सेव फॉर वेब, यहाँ पे आपको प्रीव्यू दिखाएगा, कलर्स भी दिखाएगा, क्वालिटी यहाँ पे आपको प्रीसेट चूज करना है कि पीएनजी में सेव करना है, जेपीजी में सेव करना है। वेबसाइट वगैरह के लिए नॉर्मली कर रहे हैं, अगर आपको ट्रांसपेरेंट की ज़रूरत नहीं है तो जेपेग में या जीआईएफ में आप जो है अपने प्रोजेक्ट को सेव करें, क्योंकि उसमें जो साइज़ है वो कम होता है। पीएनजी में आपका साइज़ जो है वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपको ट्रांसपेरेंट इमेज की ज़रूरत नहीं है तो आप पीएनजी ना यूज़ करें, आप जिप यूज़ करें, या फिर मतलब
जिप यूज़ करें अगर ट्रांसपेरेंसी के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो। लेकिन JPEG जो है वो आपके लिए बेस्ट होगा। यहाँ पे डायमेंशंस हैं, आपको जो है घटाने बढ़ाने हैं इसके डायमेंशंस, तो वो भी आप यहाँ पे घटा सकते हैं। तो क्वालिटी थोड़ी सी घटानी हुई जैसे 50% है ना, तो वो चीज़ आप यहाँ पे घटा सकते हैं। आप एग्जैक्ट साइज़ देख सकते हैं इसका कि इसका जो साइज़ होगा फाइनली वो कितना होगा, वो चीज़ भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो समटाइम ऐसा होता है कि हमें फॉर्म वगैरह फिल करना होता है या फिर उसके लिए फ़ोटोज़ बनानी होती है, तो आप यहाँ पे आकर के उसका जो साइज़ है, फाइनल साइज़ जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं और यहाँ से घटा भी सकते हैं। एक्चुअली मैं अगर यहाँ पे 30% करता हूँ इसको, इसकी क्वालिटी, तो देखिए 59 हो गया, जबकि 100% पे ये जो है हमारा कितना था, 100% पे ये 301 KB था फाइनली।